मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। और पिछली क्लास में एक्सरसाइज 8.3 के एग्जाम्पल कंप्लीट करवाए थे। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना है। और इस क्लास में एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। अब आप लोग कहोगे सर एक्सरसाइज 8.4 का बेसिक नहीं पढ़ाया। अगर हम बेसिक की बात करें तो एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट होना चाहिए। जैसे एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन सॉल्व करवाए, एग्जांपल सॉल्व करवाए, वैसे ही ये सॉल्व होंगे जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 में। चाहे एग्जांपल की बात करें, ये जरूर कंप्लीट करो पहले, उसके बाद एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे एग्जांपल। इतना क्लियर हुआ? थोड़ा बेसिक बता देते हैं। जैसे यहाँ पे बाई 7, यहाँ पे 0 है, बाई 8 0, इनको क्या बोलते हैं देख लो। यहाँ पे पहले इसको हम रफ करते हैं। यहाँ पे लिख लो वैल्यू ऑफ द nth डेरिवेटिव एट x = 0। हेडिंग डाल लो, ये आपको सिखा देंगे। बाई 7 0, बाई 8 0, इनको क्या बोलेंगे देख लो। यहाँ पे जैसे हमने y1 ले लिया और यहाँ पे 0 लिख दिया, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे वैल्यू ऑफ y1 एट x = 0। मेरे प्यारे बच्चों, इसको कैसे पढ़ोगे? वैल्यू ऑफ y1 एट x = 0। इसको जैसे यहाँ पे हमने y2 ले लिया, ऐसे करके 0 लिख लिया, इसको क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ y2 एट x = 0। क्लियर हुआ? जैसे हमने y3 और यहाँ पे 0 लिख लिया, इसको कैसे पढ़ोगे भाई देख लो। यहाँ पे वैल्यू ऑफ y3 एट x = 0। समझ गए? अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे क्वेश्चन अगर सेकंड की बात करें, क्वेश्चन थर्ड की बात करें, या फिर आगे के क्वेश्चन हो, या फिर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन थर्ड में yn 0, तो इसको कैसे पढ़ोगे? वैल्यू ऑफ yn एट x = 0। यहाँ पे देख लो yn 0 है, वैल्यू ऑफ yn एट x = 0, ऐसे ही आगे है। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो लाइक करो भाई, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम नई क्लास लाएंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन रैपिड फायर की तरह आपको मिलेगा। ठीक है, इसको रफ करते हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। आप लोग क्वेश्चन पहला पढ़ लो, क्या गिवन है और क्या हमसे पूछा गया है। तो हम पढ़ देते हैं। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट पार्ट में y = tan इनवर्स x, फाइंड द वैल्यू ऑफ y7, और यहाँ पे 0, y8 और यहाँ पे 0। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस टाइप से आंसर शीट अगर पूछी जाए क्वेश्चन में, जैसे y11 एट x = 0 पे, y15 एट x = 0 पे, इस तरीके से आंसर शीट आपसे पूछ ली जाए, तो आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है देख लो। आपको क्या करना है? yn निकालना है एट x = 0 पे। फिर उसके बाद n की वैल्यू 1 2 3 ऐसे जो भी पूछी जाएगी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे y7 एट x = 0 पे पूछी गई, यहाँ पे y8 एट x = 0 पे वैल्यू पूछी गई, तो आपको क्या करना है? yn एट x = 0 पे निकालना है। और yn कैसे निकालोगे ये आप सीख चुके हो एक्सरसाइज 8.3 में, 8.2 में सीख चुके हो ना, nth डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, फटाफट हम निकालेंगे nth डेरिवेटिव। इसको रफ करते हैं।
nth डेरिवेटिव निकालेंगे tan इनवर्स x का। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो सॉल्व 1 का फर्स्ट पार्ट, और यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है, इफ। इसका मतलब क्या होता है, गिवन दैट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो गिवन दैट y के इक्वल tan इनवर्स x। ठीक है ना। तो आपको पता है कि हम मेथड कौन सा यूज करते हैं, मैचिंग मेथड, क्योंकि एक्सरसाइज 8.3 में हमने आपको बताया। ठीक है ना, जब भी आपको बाई एन फाइंड करना हो किसी भी फंक्शन का, एक्सरसाइज 8.2 की अगर बात करें तो हमने यही बताया था कि मैचिंग मेथड आपको यूज करना है। और एक मेथड और है जो एक्सरसाइज हमने 8.1 में आपको बताया था, LHS इक्वल RHS। तो इस मेथड का यूज किस टाइप के क्वेश्चन हो तब यूज होता है, और ये मेथड है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन की अगर आंसर शीट ऐसे ही प्रूव करना हो, ठीक है, इसमें n नहीं दिख रहा है, तो आपको चाहे ये मेथड यूज कर लेना है चाहे ये वाला। लेकिन जब भी आपको, जैसे यहाँ पे n+2 है, n+1 है, बाई n है, यहाँ पे देख लो, या फिर यहाँ पे देख लो, चाहे यहाँ पे देख लो y7 at x = 0। ठीक है, तो आपको ये मैचिंग मेथड यूज करना है। ये तो आपको समझना है कि किस टाइप के क्वेश्चन में कौन सा मेथड यूज होगा। तो मैचिंग मेथड ही यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि एक्सरसाइज 8.3 का पूरा यहाँ पर यूज होगा। तो ये जानकारी आपको होना चाहिए, नहीं तो आपको पता ही है कि क्वेश्चन तो छोटे छोटे बच्चे सॉल्व कर देते हैं, उसको रटना बोलते हैं भाई। एक तोड़ होता है, उसको तैयार करो, ऑटोमेटिक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चाहे एग्जाम्पल की बात करें तो इसे इक्वेशन फर्स्ट डालेंगे, क्योंकि मैचिंग मेथड में हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी। y रखेंगे ना जब ये पूरा मिलेगा, या फिर नेक्स्ट इक्वेशन बनेगा, तो वहाँ से अगर मैच हो गया तो हम वैल्यू रख लेंगे, तो इक्वेशन का यूज होता है। समझ गए? तो इसीलिए इक्वेशन डाल दिया। अब डिफ्रेंशिएट करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका तो पता ही है आपको, क्लास 12th में इसका डिफ्रेंशिएट याद किया था। tan इनवर्स x का होता है 1/1 + x²। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट हो गया, मैच हुआ, देख लो ये tan इनवर्स है, यहाँ पे नहीं है, नहीं यूज हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस इंटू कर दो, 1 + x² y1 = 1। ठीक है ना। अब लेबनीज अगर थ्योरम की बात करें, ये तो आपको जानकारी है कि लेबनीज थ्योरम जो होती है डायरेक्ट भी यूज होती है और डेरिवेटिव के बाद। लेकिन अगर एक्सरसाइज 8.3 की बात करें तो हमने आपको पूरी जानकारी दी थी, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम डेरिवेटिव के बाद लेबनीज थ्योरम यूज करेंगे। और लेबनीज थ्योरम तभी यूज होती है जब बाई 1 या बाई 2 पे पावर 1 हो। जैसे यहाँ पे बाई 1 की पावर अगर देखी जाए 1 है ना, तो लेबनीज थ्योरम यहाँ पे यूज हो जाएगी। पावर अगर 2 है तो यूज नहीं होगी लेबनीज थ्योरम, तो फिर अगेन डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा पावर को छोटा बनाने के लिए, मतलब 2 से 1 बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे पावर 1 है तो यहाँ पे लेबनीज थ्योरम यूज हो जाएगी, अगेन डिफ्रेंशिएट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं पर हम यूज कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लो डिफ्रेंशिएटिंग nth टाइम्स y लेबनीज थ्योरम। तो आपको पूरी जानकारी है कि yn = un_v + n un-1v1 + n × n-1/2 un-2 और v2 और प्लस डॉट प्लस uvn। ये है लेबनीज थ्योरम। देखो यहाँ पे uv दिख रहा है, तो हमने आपको बताया पोलिनोमियल को v और इसे u। ठीक है, un लिखेंगे, मेरे पास क्या है y है, तो हमने क्या लिखा yn लिखा। जो यहाँ पे है उसको प्लस किया जाता है, ये जानकारी हमने पिछली क्लास में आपको दी थी।
ठीक है। फिर b आता है, हमने लिखा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पे देख लो n है, हमने लिखा n, यहाँ पे un माइनस वन है, हमने बाई n माइनस वन लिखा। जो यहाँ पे होता है वो प्लस किया जाता है। फिर b1 आता है, b1 का डिफ्रेंशिएट आपको पता है 2x, ठीक है। फिर प्लस n इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर क्या है यहाँ पे un माइनस टू, हमने लिखा yn माइनस टू, यहाँ पे 1 है तो आपको प्लस करना है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब b2 का मतलब है b1 है ना, इसका अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे तो b2 मिलेगा। कांस्टेंट मिल जाए तो यहीं तक रखना है। ये भी बात हमने पिछली क्लास में आपको बताई थी जब एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, ठीक है। इसका हो गया ना। अब इक्वल में क्या रहेगा, 1 का डिफ्रेंशिएट करोगे, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे फिर भी 0 मिलेगा, सेकंड डेरिवेटिव करोगे फिर भी 0 मिलेगा, nth डेरिवेटिव करोगे फिर भी 0 मिलेगा। क्यों, कांस्टेंट का 0 होता है भाई, इतनी जानकारी आपको होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हमको यहाँ पे सेट नहीं करना है टर्म को, हमको yn एट x इक्वल 0 पे वैल्यू निकालना है, ठीक है। उसके बाद आप बाई 7 बाई 8 निकाल सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर एट x इक्वल 0 पे वैल्यू निकाल लेते हैं। निकालो भाई। तो 1/1 प्लस 0 इक्वल 1, ठीक है ना। सिमेट्री लगाएंगे तभी तो yn फाइंड होगा, सिमेट्री लगा के तभी तो yn एट x इक्वल 0 पे फाइंड होगा। तो सिमेट्री में क्या आएगा, इवन और ऑड आएगा। फिर देख लो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, जैसे n है, n इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है भाई। तो अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग वैल्यू निकलेगी, इवन पे अलग निकलेगी, ऑड पे अलग निकलेगी। जैसे 7 की बात करें ये ऑड है, 8 की बात करें तो इवन है भाई। तभी हम क्या कर रहे हैं, बाई 1 यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। ऐसे आप लोग निकालना हर क्वेश्चन में, आगे के जितने क्वेश्चन है चाहे एग्जाम्पल हो, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तुरंत एट x इक्वल 0 पे वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना। फिर हमने लेवरेज थ्योरम यूज की, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट x इक्वल 0 डाल देते हैं तो वैल्यू निकल आएगी। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ये कट गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 0 यहाँ पे डालेंगे तो ब्रैकेट से 1 मिलेगा, तो मेरे प्यारे बच्चों ये आया, यहाँ पे डालोगे ये 0 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ भी आए, n आए, ये नहीं आएगा तो 0, तो 0 टोटल, उसको लिखो ना, यहाँ पे आ जाओ। प्लस यहाँ पे क्या है, n इंटू n माइनस 1, यही है ना। और सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, n माइनस 1 मिलेगा ना, ठीक है। अब एड x इक्वल 0 पे यहाँ पे 0 लिखना है, इक्वल 0, ठीक है। अब यहाँ से हम थोड़ा साइड करेंगे, yn प्लस 1, ठीक है, 0 इक्वल माइनस n इंटू में n माइनस 1 और yn माइनस 1 0, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब आपको क्या करना है, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे डालना है, इवन के लिए अलग, ऑड के लिए अलग आपको बताना है। तो सिमेट्री लगा के तुरंत ही हम बता देंगे ऑड पे इतनी और इवन पे इतनी वैल्यू निकली है, ठीक है। इसको हम रफ करते हैं, नोट करते रहो, 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो बता ना दें कैसे सॉल्व होगा। देखो यहाँ पे जैसे n की वैल्यू हम डालेंगे 1 ही डालना, 1 से स्टार्ट करना, 1 2 3 4 5 ऐसे करके कहाँ तक, ये भी बता दें कितने टर्म आपको निकालना है हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। तो 5 6 7 तक रखना है, 7 तक रखना है, सिमेट्री बन जाएगी अच्छी खासी, जिससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप वैल्यू यहाँ तक रख सकते हो, जैसे 1 2 3 तक, लेकिन फिर सिमेट्री नहीं बन पाएगी। तो 7 तक आप निकालो वैल्यू, सिमेट्री बन जाएगी। सिमेट्री बना के ही हम बता पाएंगे इवन और ऑड के लिए, ठीक है। तो जब n की वैल्यू 1 डालेंगे यहाँ पे, तो मेरे प्यारे बच्चों 1 प्लस 1 2 हो जाएगा ना भाई, 1 यहाँ पे डालो, 1 प्लस 1 2 हो गया ना, एट x इक्वल 0, यहाँ पे 1 डालेंगे तो 1, फिर बाहर 1 रखो, अंदर भी आपको 1 माइनस 1 लिखना है क्योंकि यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही 1 डाला हमने, y 0 निकला, ठीक है, एट x इक्वल 0, ठीक है।
तो मेरे प्यारे बच्चों हमें आंसर शीट डायरेक्ट लिख देना है 0, क्योंकि यहाँ से 0 आया। अगर यहाँ से 0 ना मिलता तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? जैसे y इक्वल मेरे पास क्या है, y इक्वल 0 tan इनवर्स x है, तो हम क्या करते हैं y 0 निकाल लेते हैं, एट x इक्वल 0। तो यहाँ पर क्या करना है, डबल बार ना लिखो, 2 बार नहीं लिखो मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो केवल, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? हाँ ओके। अब बात करेंगे हम, हाँ 0 आ गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू ना निकालो फंक्शन से। जैसे y इक्वल tan इनवर्स x है तो एट x इक्वल 0 पे वैल्यू निकल आती, रख देते। लेकिन यहाँ पे 0 मिल गया तो टोटल 0 हो जाएगा, 0 आपको लिख देना है। फिर n की वैल्यू 2 डालेंगे, यहाँ पे कितनी मिलेगी, 2 डालेंगे तो 3 मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट माइनस का 2 और 2 माइनस 1 यहाँ पे y1, ठीक है, y1 हो गया। अब इक्वल में कितना आएगा, यहाँ से देखो माइनस का 2 इंटू में 1, ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व किया। और y1 की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके थे, जब हमने ऐसे डिफ्रेंशिएट किया था तो हमने बताया था कि स्टार्टिंग में ही वैल्यू निकाल लो, ज़रूरत पड़ेगी ना। तो यहाँ पे ज़रूरत है, कितनी निकाली थी, 1 निकाली थी, पहले निकाल चुके हैं, ठीक है। तो जैसा बता रहे हैं वैसा ही करो भाई, दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे कोई भी एग्जाम्पल हो, एक्सरसाइज 8.4 में, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे आपको मिल जाए, जैसे 2 1, ऐसे 2 1, तो कैसे लिखोगे, फैक्टोरियल 2 से। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एग्जाम्पल में ऐसा दिख जाए तो ऐसा लिखना, अगर ऐसा दिख जाए तो ऐसा लिखना, समझिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आंसर शीट भी ऐसे ही आपको मिलेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देते हैं इसको, ठीक है। अब n की वैल्यू जब हम 4 डालेंगे तो यहाँ पे 4 डालेंगे, पहले 3 डालो तो 4 मिलेगा, ठीक है। चलो तो माइनस का 3 माइनस का 1, यहाँ पे वैल्यू डालना है 3, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना मिला, माइनस का 3, ठीक है, और फिर कितना मिला यहाँ पे 2, और यहाँ पे बाई 2 की वैल्यू 0, टोटल कितनी हो गई, वैल्यू 0, ठीक है। इसको रफ करते हैं, तो हमने कहाँ तक आपको बताया, 7 तक, ठीक है। और यहाँ पर ये भी बोला है कि 8, फिर आगे भी रख लेंगे भाई, ठीक है। अब 4 रखेंगे तो कितना मिलेगा, इतना मिलेगा ना भाई, यहाँ पे देख लो, जब 4 रखेंगे तो 4 + 1 5 हो गया ना, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, माइनस का 4, फिर 4 माइनस का 1, यहाँ पे रखो 4 y3, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का 4 इंटू में 3 y3 एट x इक्वल 0 पे वैल्यू निकली थी माइनस फैक्टोरियल 2, ठीक है। अब आपको पता है 4 3, और अगर इसे ओपन करोगे 2 1, तो 4 3 2 1 क्या मिलेगा, फैक्टोरियल 4, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, ओके, इतना क्लियर हुआ। अब इसको रफ करते हैं, आगे यूज करते हैं y6 की वैल्यू निकालते हैं एट x इक्वल 0 पे। तो क्या रखा है यहाँ पे, 5 रखा ना, अब यहाँ पे रखो 5 माइनस 1 y4 एट x इक्वल 0 पे वैल्यू निकाल चुके, -5 और 4, यहाँ पे आ जाओ, y4 एट x इक्वल 0 पे कहाँ है, निकला ये 0, टोटल 0 हो जाए, ठीक है। अब इसको हम रफ करते हैं, लास्ट लाइन का हम यूज करेंगे ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 7, जब 6 रखोगे तभी 7 मिलेगा, n की वैल्यू 6 रखी, ठीक है। तो -6 माइनस 1 यहाँ पे रखो तो 5, ठीक है, एट x इक्वल 0। अब आ जाओ सॉल्व करते हैं 5, और यहाँ पे फैक्टोरियल 5 की देख लो, एट x इक्वल 0 पे ये वैल्यू निकली थी फैक्टोरियल 4, ठीक है। तो 6 5, और आपको पता है इसे ओपन करेंगे 4 3 2 1 निकलेगा ना, तो इसे अंदर भेजते हैं तो ये निकलेगा, ठीक है, ऐसा करके। इतना क्लियर हुआ। अब मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, हमको चाहिए बाई 7 एट x इक्वल 0 पे, तो दिख रहा होगा 8 चाहिए, तो ठीक है, हम क्या करेंगे, इसी का यूज़ करेंगे। तो कितना रखेंगे, 7 रखेंगे तो 8 मिल जाएगा हमको, ठीक है। एक वैल्यू और बढ़ा लो यहाँ पे, वैसे तो 7 तक रखेंगे, अदर जो भी क्वेश्चन है या फिर एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इसलिए रखना पड़ा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 8 एट x इक्वल 0 पे मांगी गई है, ठीक है। तो रखो भाई 7 यहाँ पे, तो 7, फिर 7 माइनस 1
7 रखोगे 6 ऐड एक्स इक्वल 0 पे, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं, अब इसका यूज ख़त्म, यहीं तक करेंगे यूज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे -7 फिर 6 और बाई 6 ऐड एक्स इक्वल 0 पे, बाई 6 ऐड एक्स इक्वल 0 पे ये आंसर शीट निकली 0। तो हमको यहाँ से वैल्यू जो पूछी गई है वही लिख लेते हैं भाई, ठीक है। तो इवन और ऑड ना लिखो, डायरेक्ट ही लिख दो। जैसे यहाँ पर है yn एट एक्स इक्वल 0, यहाँ पे देखो yn एट एक्स इक्वल 0, तो यहाँ पर इवन और ऑड के लिए बताएंगे। यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है ये इवन है, ये ऑड है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, डायरेक्ट लिख लो। इसको रफ करते हैं। ये हमने इसलिए आपको वैल्यू निकाल के बताया है कि आगे के जितने क्वेश्चन है ऐसे ही वैल्यू रखेंगे। हम डायरेक्ट भी रख सकते थे, पुट n की वैल्यू 6 और 7, दो ही वैल्यू पे काम हो जाता, समझ गए। क्योंकि आगे के जितने क्वेश्चन है भाई ऐसे ही सॉल्व होंगे, इसलिए हमने ये वैल्यू आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। क्योंकि आपको पता है जब 6 रखते हैं तो क्या निकलता है, यहाँ पे 7 निकलता, तो बाई 5 की जरूरत पड़ती भाई। फिर बाई 5 कहाँ से वैल्यू रखते, तो फिर बाई 5 निकालना पड़ता है एक्स इक्वल 0 पे। तो ऐसे निकालो, ऊपर वाली वैल्यू यूज होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर डायरेक्ट करोगे 6 रखोगे तो ये तो मिल जाएगा, लेकिन हमें बाई 5 ऐड एक्स इक्वल 0 पे वैल्यू चाहिए है, वो कहाँ से मिलेगी, फिर अलग से निकालना पड़ेगा ना। तो अलग अलग कुछ ना करो, जैसा बता रहे हैं वैसा करो भाई, ठीक है, दिक्कत नहीं आएगी। अब लिख दो हैंस करके, वैल्यू तो आ गई ना, बाई 7 ऐड एक्स इक्वल 0 पे फैक्टोरियल 6, ठीक है, एंड बाई 8 ऐड एक्स इक्वल 0 पे 0 वैल्यू मिली है, ठीक है। इतना नोट करो, ये कंप्लीट हुआ फर्स्ट पार्ट। अब बात करेंगे हम सेकेंड पार्ट के, तो लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 1 बाय 1 क्वेश्चन का उड़ने वाला है गर्दा। पहले पार्ट का तो उड़ गया ना, अब उड़वाएंगे सेकेंड पार्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेकेंड पार्ट डाल लेते हैं। सेकेंड पार्ट ये रहा, कहता है वाई को इतना प्रूफ दैट, तो पहले तो ये निकालो, फिर उसके बाद ये प्रूफ करो, फिर ये, मतलब इसमें 3 आंसर शीट है आपको बतानी, 2 प्रूफ करनी है और 1 वैल्यू पूछी गई है। तो अगर इसकी बात करें, मतलब इन दोनों की बात करें, तो एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट की है। तो इस तरीके से मतलब इसके बिरादरी के बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं, ठीक है। तो इसको हम रफ करते हैं, इसको भी करवाते हैं। यहाँ पे गिवन दैट लिख लो, गिवन दैट लिख लो, क्या है मेरे पास, y के इक्वल 10 इनवर्स x, ठीक है। मैचिंग मेथड यूज कर रहे हो तो भाई इक्वेशन डाल दो ऐसे करके, ठीक है ना। अब इसके बाद में हमें यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव और यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव दिख रहा है, तो भाई निकालो भाई फर्स्ट डेरिवेटिव। तो बाई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है इसका डिफ्रेंशिएट जब करते हैं ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, ठीक है। अब क्रॉस इनटू कर दो, मैच तो हुआ नहीं, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बाई 1 इक्वल 1, ठीक है। अब क्या करोगे, देख लो यहाँ पे बाई 2 चाहिए, अगेन डिफ्रेंशिएट करो भाई, समझ गए, ओके। तो देख लो, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड ले लेते हैं। फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, सेकंड का डिफ्रेंशिएट, प्लस सेकंड को ऐसे ही रखेंगे, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट, ठीक है। मतलब 2x निकलेगा, 0 ना लिखो, और इसका करोगे तो 0। तो 1 प्लस का एक्स स्क्वायर y2 प्लस का 2x y1 इक्वल 0। देखो आंसर शीट देख लो, आंसर शीट देखो, मैच हो गई। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और प्लस 2x बाई 1, ये रहा। अब सेकेंड आंसर शीट मैच करना है, लेबनिज थ्योरम का यूज करना है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे n प्लस 2 है, हमने बताया था फर्स्ट टर्म में देखना है, मतलब आंसर शीट आपको मिल जाए प्रूफ दैट में, तो फर्स्ट टर्म आपको देखना है। ये बात हमने आपको बताई थी एक्सरसाइज 8.3 में, जब क्वेश्चन में प्रूफ दैट था। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 2 है, तो आपको सेकेंड डेरिवेटिव की आंसर शीट चाहिए,
तभी आप लेबनिज थ्योरम से ये बना सकते हो yn + 2। तो सेकेंड डेरिवेटिव की आंसर शीट है मेरे पास, समझ गए। तो इसी में लेबनिज थ्योरम यूज करेंगे। और यहाँ पर बाई 2 पे देखो पावर 1 है, बाई 1 पे 1 है, तो लेबनिज थ्योरम यूज होगी। अगर पावर 2 होती तो नहीं कर सकते थे। जैसे अगर चाहो तो यहाँ पर भी लेबनिज थ्योरम यूज हो जाएगी, बाई 1 पे पावर देखो 1 है, तो यहाँ पर इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें yn + 2 यहाँ से नहीं मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। ये भी जानकारी आपको होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग nth टाइम्स y लेबनिज थ्योरम। और कैसे यूज होती है बताते हैं। इसको रफ करते हैं। और एक बात याद रखना, जैसे यहाँ पे देखो लास्ट आंसर शीट बाई n एट x = 0 पे बताना है। हमने क्या बोला था, इवन के लिए अलग और ऑड के लिए अलग निकालना है। तो यहाँ पर एक वैल्यू आपको निकाल लेना है स्टार्टिंग में, जैसे इसमें बताया था ना फर्स्ट पार्ट में। किसी भी क्वेश्चन में आप निकाल रहे हो फर्स्ट डेरिवेटिव फिर सेकंड डेरिवेटिव, तो उसकी साथ में आंसर शीट निकाल लिया करो, क्योंकि आगे चल के हमें दिक्कत नहीं पड़ेगी, यूज होगा ना इसलिए। तो 1/1 + 0, ठीक है ना। एट x = 0 पे हम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो x की वैल्यू 0 रख दी, तो सॉल्व किया, इतना मिला, ठीक है। तो साथ में हम यहाँ पे लिख भी देते हैं क्योंकि हमें यूज करना है आगे। हम आंसर शीट तो ये निकाल रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी आपको समझना है, क्योंकि अगर ये दोनों आंसर शीट ना होती, केवल ये पूछी जाती आंसर शीट, तब आपको ऐसा करना पड़ता भाई जैसा बता रहे हैं। तो अभी से सीखो ना दिक्कत क्या है। इसको हम रफ करते हैं। देखो यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे। देखो un v + n un - 1 b1 + n × n - 1/2 un - 2 b2 + ... प्लस uvn, ठीक है। ये है लेबनिज थ्योरम। देखो कैसे, यहाँ पे un लिखा, हम क्या करेंगे, इसको b और इसको u, इसको b इसको u, ठीक है ना। b पहले लेट करना पड़ता है और u बाद में। b पोलिनोमियल लॉगरिथमिक बताया था ना, दो फंक्शन जो भी पहले मिल जाए दोनों में, उसको b बाद में u, बचा हुआ un है, हमने लिखा yn, और यहाँ पे जो है उसको प्लस करो, ठीक है। फिर b आता है, b हमने ऐसे ही छाप लिया, फिर प्लस n un - 1 होता है तो हमने लिखा ये, ठीक है। और यहाँ पे 2 है, प्लस कर लो। अब होता है b1, इसका डिफरेंशिएट 2x, फिर प्लस क्या होता है नेक्स्ट टर्म n - 1/2 un - 2, हमने लिखा yn - 2, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है ना, वो प्लस कर लो। फिर होता है v2, तो b1 का डिफरेंशिएट इसका करोगे तभी तो b2 मिले, कांस्टेंट मिल गया। जब कांस्टेंट मिल गया बस यहीं तक रखेंगे, क्योंकि अगला टर्म जो होगा वो 0 होगा ना, तो इसका हो गया भाई। अब आ जाइए यहाँ पे 2, तो यहाँ पे un है, हमने लिखा yn, जो यहाँ पे होता है वो प्लस करना है। फिर b, मेरे पास x है, हमने x लिखा, प्लस क्या होता है n un - 1 होता है, यहाँ पे देख लो हमने लिखा इतना, ठीक है। अब जो यहाँ पे है ना वो प्लस कर लो। फिर b1, b का डिफरेंशिएट मिल गया, कांस्टेंट मिल गया, तो यहीं तक रखेंगे, ठीक है। और इक्वल में क्या है 0। अब इसको सेट करना है, ये आंसर शीट बनाना है, समझ गए। अगर सेट ना करना होता, ये सेट ना करना होता, हम यहीं पे क्या करते, पुट x = 0 रख देते, समझ गए। आगे के ये वाले क्वेश्चन देखना, तो हम सेट नहीं करेंगे, x = 0 पे एक रिलेशन निकलेगा nth डेरिवेटिव का, या n + 1 या nth, मतलब हम आपको बता देते हैं जैसे एक रिलेशन निकलता है yn + 1 में एंड yn में, ऐसे करके फिर हम n = 1 2 3 डाल लेते वैल्यू, समझ गए। लेकिन यहाँ पर हमको सेट करना है, आंसर शीट बताना है, तो इसीलिए इसको सेट करेंगे। अभी x = 0 नहीं रखेंगे,
समझ गए। अदर क्वेश्चन में हम आपको बता रहे हैं, जैसे 3, 4, 5, 6, 7 है, जब यहाँ पे आ जाओ तुरंत ही वैल्यू डाल दो x की। और एक बात दिमाग में, जैसे आपने इसके लिए ये निकाला था, इसके लिए यहाँ से भी आपको निकालना है y2 एट x इक्वल 0 पे, ये भी आपको समझना है। फर्स्ट डेरिवेटिव किया, तुरंत ही एट x इक्वल 0 पे वैल्यू निकाल लो। सेकेंड डेरिवेटिव की आंसर शीट निकाली, तुरंत ही एट x इक्वल 0 पे वैल्यू निकाल लो। यही खेल है एक्सरसाइज 8.4 के। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे भाई, तो जब वैल्यू डालेंगे 0 तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, टोटल 0। यहाँ पे कैसे आएगा, बाई 1 एट x इक्वल 0, लेकिन 0 टोटल 0, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे 0 ही मिलेगा, यहाँ से 0 और यहाँ से 1, तो y2 एट x इक्वल 0 पे 0। तो ये भी वैल्यू हम लिख देते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है, कर लेते हैं भाई। ये फर्स्ट पार्ट चला गया, यहाँ पे लिखते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना आगे, ठीक है। ओके, अब आ जाइए जहाँ पे हम बता रहे थे आपको कि सेट करो भाई। तो हमने सेट किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और वाई एन प्लस का 2। यहाँ पे सिंप्लीफाई करो 2nx वाई एन प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, ये कट गया, प्लस n इंटू एन माइनस 1 वाई एन, ये 2 से 2 कट गया ना। और यहाँ पे आ जाओ प्लस 2x, ठीक है, वाई एन प्लस 1। ओके, 2 का इसमें इंटू करो और 1 से 1 कैंसिल कर दो, जैसे ये कैंसिल हुआ ना, ऐसे ही आपको यहाँ पर भी कैंसिल कर लेना है। तो 2 का इंटू कर लो, प्लस 2, और यहाँ पे क्या है, n है, हमने n लिखा, और कितना है वाई एन इक्वल में 0, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखो, इसको रफ कर दें, नोट करते रहो। तो देखो फर्स्ट टर्म तो मैच हो गया ना, फर्स्ट टर्म मैच हो गया। अब सेकंड टर्म ये वाला, तो x वाई एन प्लस 1 चाहिए और ये भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x वाई एन प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं। कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, और साथ में 2 भी है, तो 2 आगे लिख दो। तो यहाँ पे कितना मिलेगा, n मिलेगा, और यहाँ से 1 मिलेगा, पूरा पूरा चला गया ना कॉमन, ठीक है। तो सेकंड टर्म मैच हो गया। अब थर्ड टर्म की बात करेंगे, हमको बाई n इतना और इतना भी चाहिए, n इंटू एन प्लस 1, बाई एन कॉमन ले लो। तो बाई एन कॉमन ले लिया, कहाँ कहाँ पे बाई एन है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है। और n भी कॉमन ले लो, तो आगे लिख दो, तो n माइनस का 1 आएगा और यहाँ पे प्लस का 2 आएगा, ठीक है ना। ओके, इसको हटाते हैं भाई, मक्खी बैठ गई, हट जा भाई, फिर बैठ गई, अरे हट जा भाई, बच्चों को दिक्कत आएगी ना। अरे वहीं पे खेल रही हो भाई, अरे हट जा भाई, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा, दिक्कत नहीं आएगी। इक्वल में क्या है, 0। देखो यहाँ पे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और वाई एन प्लस का 2, प्लस, और यहाँ पर 2 इंटू में n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1, ठीक है, और प्लस n और इंटू में इतना और इतना इक्वल इतना, ठीक है। अब देख लो, टर्म जो हैं सेट हो गए। फर्स्ट टर्म तो पहले से सेट हो गया था, सेकंड टर्म ये भी सेट है, ये भी सेट है, टोटल हो गई आंसर शीट ये वाली सेट। अब देखो ये, ठीक है, इतना नोट करो भाई। अब लास्ट आंसर शीट है ना ये वाली, तो क्या करेंगे, हमने आपको बताया था पुट x इक्वल 0 रखो भाई। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, वाई एन प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे 0 डालेंगे तो 1 ही मिलेगा ना ब्रैकेट से। यहाँ पे आ जाओ, 0 डालो, खत्म। यहाँ पे आ जाओ, n प्लस 1 और वाई एन एड x इक्वल 0, ठीक है। तो एक रिलेशन निकला, जो पहले हमने आपको बताया था, x की वैल्यू जब 0 डालते हैं तो रिलेशन ही निकलता है। तो यहाँ पे देखो रिलेशन निकल आया, बाई एन प्लस 2 और बाई एन में। यहीं से हम आगे
एन की वैल्यू डाल के निकालेंगे, इवन और ऑड की वैल्यू निकालेंगे, फिर सिमेट्री लगा के बताना है। nth डेरिवेटिव, इसको हम रफ करते हैं, रफ करने में बहुत टाइम जाता है भाई। ये लो, ये रफ हो गया भाई, ठीक है। तो सेट करेंगे पहले yn प्लस का 2 ऐड x इक्वल 0 इक्वल में माइनस का n इंटू में n प्लस 1 और yn ऐड x इक्वल 0, ठीक है। अब डाल दो यहाँ पे वैल्यू, पुट 1 2 3 4 5 6 7, यही तक हमने बताया था जब फर्स्ट पार्ट सॉल्व करवाया था। 7 तक रखो, सिमेट्री बन जाएगी इवन और ऑड। इवन और ऑड बताओगे तभी तो सिमेट्री लगा के ये बता पाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, y1 ऐड x इक्वल 0 पे वैल्यू पता है, y2 ऐड x इक्वल 0 पे वैल्यू पता है। अब जब 1 डालेंगे तो 3 बनेगा भाई, 1 डालेंगे तो 3 नहीं बनेगा। अब आ जाओ यहाँ पे, तो y1 इक्वल 0, ठीक है। अब देखो y1 की वैल्यू ये रही, रख दो यहाँ पे, माइनस का यहाँ पे 1 और 2 और यहाँ पे कितना मिला देख लो भाई, इसकी वैल्यू ये रही, पहले ही निकाल चुका है। तो 2 1 है तो फैक्टोरियल 2 कर लो, ठीक है। ऐसे करके हमने बताया था 2 1 ऐसे दिख जाए तो फैक्टोरियल में ही कन्वर्ट कर लिया करो। n की वैल्यू 2 डालेंगे तो 4 मिलेगा, यहाँ पे डालो 2 और 2 प्लस 1 y2, मतलब जब हम डालेंगे 2 डालेंगे तो यहाँ पे 2 ही मिलेगी, ठीक है। चलो भाई, यहाँ पे 2 इंटू में 3, ठीक है। और y2 देख लो 0 निकली, रख दो, टोटल 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 हो गया, अब 3 रखो यहाँ पे 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब 5 यहाँ पे डालेंगे ना, क्योंकि हमने वैल्यू रखी थी 3 तो बना था 5, तो 3 डालो y3, ठीक है। माइनस का 3 4, माइनस 3 4, और यहाँ पे आ जाओ। अगर हम बात करें y3 कहाँ निकला है, ये वाला, तो माइनस का फैक्टोरियल 2, ठीक है। अब देखो 4 3 फिर इसे 2 1, तो इसे कैसे कन्वर्ट करोगे फैक्टोरियल में, 4 3 2 1 कहीं दिख जाए भाई तुरंत लिख दो, तो 4 3 यहाँ से 2 1 मिल जाएगा और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। समझ गए? इतनी आपको जानकारी होना चाहिए भाई। अब जब हम रखेंगे 1 2 3 तक हो गया, 4 रखेंगे 6 मिलेगा, 4 रखो, माइनस का 4 प्लस 1 और y4 ऐड x इक्वल 0, माइनस का 4 और 5, ठीक है। y4 ऐड x इक्वल 0 की आंसर शीट ये रही 0, तो आंसर शीट टोटल 0 ही निकलेगी, ठीक है। नेक्स्ट इसको रफ कर दें, ठीक है। अब क्या डालेंगे, 5 डालेंगे, ये यहाँ पे डाल दो, 5 प्लस 1 मतलब 5 डालेंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा 7, 3 4 5 6 7, ठीक है। क्या बताया था 5, ठीक है। 5 यहाँ पे आ जाएगा, n की वैल्यू 5 डाल दी इसमें, तो माइनस का 5 इंटू में 6 बाई 5 ऐड x इक्वल 0 की आंसर शीट क्या है, ये रही। तो 6 5 फिर 4 3 2 1, तो क्या लिख दो फैक्टोरियल 6 लिख दो निगेटिव का, ठीक है। इतना नोट करो भाई जल्दी, इसको हटा देते हैं। हट जा भाई, क्यों चिपके हो वहाँ पे, ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अब देखो यहाँ पे 6 रखो, क्यों 5 तक हो गया ना, 6 रखेंगे तो कितना मिलेगा 8, तो हमने आपको बताया था 7 तक वैल्यू निकालना है, तो 7 तक निकल आई ETC
7 तक निकल आई, लेकिन ये 2 वैल्यू बच गए। कोई बात नहीं है, 7 तक आपको निकालना है, चाहे क्वेश्चन 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 7 हो, चाहे एग्जाम्पल हो। तो आपको कहाँ तक करना है, 7 तक निकालना है। अब इवन और ऑड से पता लग जाएगा, सिमेट्री लग जाएगी और yn एट इक्वल 0 पे वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं इफ n इज इवन। तो इवन देख लो कहाँ से स्टार्ट है इवन, यहाँ से स्टार्ट है 2 4 6, तो बाई 2 एड x इक्वल 0 पे आंसर शीट क्या निकली, 0 निकली। ठीक है, फिर अगर 4 की बात करें तो 4 पे भी आंसर शीट 0 निकली, देख लो। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो बाई 6 एड x इक्वल 0 पे वैल्यू की क्या दिख रही है, 0। ठीक है, फिर डाट डाट डाट, अब देखो सेकेंड डेरिवेटिव की आंसर शीट 0 है एड x इक्वल 0 पे, फोर्थ डेरिवेटिव की आंसर शीट 0 है एड x इक्वल 0 पे। तो सिमेट्री क्या बनी, बताओ भाई, बाई n के लिए सिमेट्री क्या बनी भाई, 0 ही बनी। जब इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू, तो इसकी भी 0 निकलेगा भाई। इसमें कौन सी सोचने वाली बात है। तो बाई n इवन पे इतना निकला है। अब ऑड के लिए काम करेंगे, ऑड के लिए काम करेंगे, इसको रफ कर दें। ठीक है, इवन के लिए yn एड x इक्वल 0 पे आपने बता दिया। ठीक है, यहाँ पे स्टार लगाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इफ n इज ऑड। ऑड देख लो भाई, बाई 1 एड x इक्वल 0 पे आंसर शीट बोलो, वो रही, पहले ही हमने यहाँ पे लिखा था, हमने पहले से बोला था जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर बाई 3 1 3 5, सबकी वैल्यू आपको बताना है। बाई 3 कहाँ चला गया, रफ कर चुके ना, फैक्टोरियल 2। ठीक है ना, अब नेक्स्ट 5 इसको रफ कर देते हैं, 1 3 5 एड x इक्वल 0, कहाँ है 5, ये रहा फैक्टोरियल 4। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं, इसको हम रफ करते हैं। बाई 7 देख लो एड x इक्वल 0 पे, ये रहा माइनस का फैक्टोरियल 6। अब सिमेट्री लगाओ, मतलब इतनी वैल्यू निकल गई ना, तो यहाँ से सिमेट्री बन जाएगी। और ऑड के लिए yn एड x इक्वल 0 पे निकल आएगा। तो जब भी आपको आंसर शीट में प्लस माइनस दिखे, प्लस माइनस दिखे, थोड़ा सा सेट करना है आपको। किसी भी क्वेश्चन में या फिर किसी भी एग्जाम्पल में, अगर आप इवन के लिए काम कर रहे हो या फिर ऑड के लिए कर रहे हो, अगर आपको प्लस माइनस आंसर शीट दिख जाए तब आपको सेट करना है। हर एक क्वेश्चन में, हर एक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, तो कैसे सेट करना, देखो -1 की पावर यहाँ पे 1 है तो 1 लिखा, ऊपर ऐसे करके सेट करना है। सिंप्लीफाई करोगे भाई तो क्या मिलेगा बताओ, 0 पावर मिलेगी तो 0 बन देगा, और ये फैक्टोरियल ये भी बन देगा। तो मतलब इसको ऐसे सेट किया। इसको कैसे सेट करना, -1 की पावर यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे -1/2। सिंप्लीफाई करो, पावर कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी, तो यहाँ से ये छोड़ देगा माइनस, और फैक्टोरियल 2 ऐसे ही रखो। -1 की पावर यहाँ पे देखो 5 है, 5 रखा, फिर -1/2। ठीक है, ये फिक्स है, ये 1 आपको करना है, नीचे 2, और ये जो आगे लिखा है वो यहाँ से लिखा है, 3 है 3 है, 5 है 5 है, 7 है तो 7 लिख लेंगे, और क्या। ठीक है, नेक्स्ट -1 की पावर 7 माइनस का 1/2 और फैक्टोरियल 6। क्लियर हुआ। अगर इनको सिंप्लीफाई किया जाए, जो आगे लिखा है, निगेटिव है तो निगेटिव ही बोलेगा, ये सॉल्व करोगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही बोलेगा, क्योंकि पावर इवन है यहाँ पे। अगर सॉल्व करो तो इवन तो प्लस ही देता है भाई, यहाँ पर अगर सॉल्व किया जाए निगेटिव ही देगा। 7 माइनस का 1 6, 2 3 जा 6, ऑड पावर मिल गई। तो आपको पता है अगर -1 की पावर इवन है तो भाई पॉजिटिव वैल्यू देगा, -1 की पावर अगर ऑड है तो नेगेटिव वैल्यू देगा। ये कहीं ना कहीं लिख लो अगर जानकारी नहीं है।
है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सिमेट्री बन जाएगी, यहाँ पे बना हुआ है सिमेट्री। तो देखो 7 था, 7 माइनस 1/2, तो हमने मेरे पास n है तो हमने लिखा इतना और इतना, ये निकला है। मतलब इवन के लिए ये आंसर शीट निकली है, ऑड के लिए ये निकली है। ऐसे करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, चाहे इसकी बात करो चाहे इसकी बात करो। यहाँ पे देख लो, पहले से बोला इवन ऑड, यहाँ पे देख लो नहीं बोला, लेकिन आपको इवन ऑड के लिए काम करना है, यहाँ पे देख लो। क्योंकि बाई nth डेरिवेटिव निकाल रहे हो एट x इक्वल 0 पे, तो इवन और ऑड के लिए अलग अलग आपको बताना पड़ेगा nth डेरिवेटिव एट x इक्वल 0। समझ गए? जैसे ये सॉल्व हुआ ऐसे ही हो जाएंगे सारे, इसको नोट कर लो। अब इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप लोग क्या करो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे हम चेंज करते हैं, देख लो यहाँ पे जो भी है यहाँ पे डाल देते हैं। सेकंड की बात करें, यहाँ पे लिखा प्रूव दैट द, मतलब जो भी करना है प्रूव करना है भाई। तो लिखा है द वैल्यू ऑफ nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब ये होता है डेरिवेटिव भाई, nth डेरिवेटिव, ठीक है, ऑफ इसका। कहता आगे लिखा है 0 पे, कहता है जब इवन है तो आंसर शीट 0 निकलेगी। मतलब एट x इक्वल 0, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, वो तो रखना ही रखना है आपको। मतलब इवन पे 0 इसकी आंसर शीट। फिर बोला है ऑड पे, यानी अगर ऑड है लेकिन ग्रेटर देन 1 से, मतलब 1 से ग्रेटर ऑड, बताओ 3, 5, 7, 9 आगे डॉट डॉट डॉट, उसके लिए माइनस फैक्टोरियल n बोला है। तो पहले हम ये लेके चलेंगे, ठीक है। और जैसा सेकंड पार्ट सॉल्व हुआ ना केवल इसके लिए बाई n, ऐसे ही आपको काम करना है इस पे, ठीक है। तो लेट y इक्वल हम लिख लेते हैं, मेरे पास क्या है x³ अपॉन x² माइनस 1। अब देखो भाई ऊपर पावर देखो, हाईएस्ट x की 3 है और नीचे हाईएस्ट 2 है। तो मतलब अगर पावर की बात करें तो न्यूमरेटर में x की हाईएस्ट पावर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। तो आपको पूरी जानकारी है, अगर न्यूमरेटर में x की हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर से इक्वल हो या फिर ग्रेटर हो तो डिवाइड पहले बाद में पार्शियल फ्रैक्शन। ये चीज़ हमने आपको बताई थी एक्सरसाइज 8.2 में, बताई थी कि अगर न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है, बहुपद बोलते हैं, इक्वल पावर है या फिर ग्रेटर है डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट, तो डिवाइड पहले। तो यहाँ पे डिवाइड पहले, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है। तो x² माइनस 1 का डिवाइड हम देंगे x³ में, ठीक है। तो x लिख लो ना, इंटू करेंगे x³ मिल जाएगा और माइनस का x, ठीक है। इसको हम रफ करते हैं, अब बताते हैं आगे। ये तो कटेगा ना, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कट गया, ये मिला। अब आपको पता कैसे लिखते हैं, QRD से भी लिखते हैं और 123 से भी लिखते हैं। यही ट्रिक आपको बताई थी, 1 नंबर फिर 2 नंबर के बटे 3 नंबर, या फिर Q R और D, ये भी ट्रिक है भाई, क्वार्टेंट, रिमाइंडर और डिवाइजर। चाहे इसको सीखो चाहे इसको सीखो, सेम है भाई। तो अगर हम बात करें 123 की, तो 1 नंबर पहले लिखा जाता है, 1 नंबर x है, फिर उसके बाद चिन्ह देखते हैं, प्लस रिमाइंडर है तो प्लस, ठीक है। अगर निगेटिव होता तो हम यहाँ पे निगेटिव लिखते, जैसे यहाँ पे देख लो। तो हम लिखेंगे 1 नंबर फिर 2 नंबर के बटे 3 नंबर, ये रहा। अब देखो यहाँ पर हमने स्टॉप कर दिया था डिवाइड, क्यों कर दिया था, क्योंकि न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर जो है x की लेस है भाई, लेस पे कभी भी डिवाइड नहीं दे सकते हो।
ये जानकारी आपको होना चाहिए। तो y इक्वल एक्स प्लस, अब इसके फैक्टर कर लो, a प्लस बी इंटू में a माइनस वी। हमने यूज किया है a स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल a प्लस वी और इंटू में a माइनस वी। अब पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है, क्योंकि दो या दो से ज्यादा ब्रैकेट मिल जाए डिनोमिनेटर में, तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज होता है, ये जानकारी आपको होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दो दिख रहा है ब्रैकेट, दो या दो से ज्यादा, तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज होता है भाई। तो यहाँ पे लिख लो, मेकिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर लो। तो इसको तो ऐसे लिखो, पहले वाले ब्रैकेट के लिए आपको a लिखना है और दूसरे वाले ब्रैकेट के लिए b लिखना है और इनकी वैल्यू भी निकालना है। कैसे निकलती है आपको पूरी जानकारी है कि जब हम a की वैल्यू निकालते हैं तो a के अपॉन देखते हैं, a के अपॉन देखते हैं, यहाँ पे छुपाते, यहाँ पे, ये तभी छुपेगा जब ये 0 बनेगा। तो x की वैल्यू ऐसी कितनी डाल दें ये 0 बन जाए, -1 डाल दो ये 0 बन जाएगा। अब ये छुप जाएगा भाई, और ये वैल्यू भी अपने पास से नहीं लिखते हैं, यहीं से निकलती है वैल्यू। जैसे x प्लस 1 इक्वल 0 कर लो, अब देखो भाई निकल गई वैल्यू इतनी। वो तो हम डायरेक्ट इसलिए पूछते हैं कि टाइम बच जाए, इसलिए पूछते हैं। तो x की वैल्यू जैसे ही -1 डालोगे ये 0 बनेगा और ये छुपेगा। ठीक है, अब जहाँ जहाँ x दिख रहा है -1 डालना है, -1 ऊपर और नीचे -1 और -1 माइनस का 2 हो गया, 1/2 निकला a की वैल्यू। क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई? ठीक है। अब देखो यहाँ पे b के अपॉन देख लो, जब b की वैल्यू निकालना है, चाहे जिसकी वैल्यू निकालना हो उसके अपॉन देखा जाता है। देखो यहाँ पे छुपाओ, यहाँ पे भाई, तो नीचे x -1 है, अब ये देख लिया यहाँ पे छुपेगा, ये तभी छुपेगा जब ये 0 बनेगा। x की वैल्यू ऐसे कितनी डालना है कि ये 0 बन जाए? तो आप बोलोगे सर 1 डाल दो 0 बन जाएगा। ठीक है, हमने 1 डाल के छुपा लिया। अब जहाँ जहाँ x है 1 डालो, तो 1/1 + 1 2 ही मिलेगा। तो b की वैल्यू मिल गई 1/2। ठीक है, मार्कर उठा लेते हैं। अब a और b को हटा देना है, क्योंकि जब वैल्यू पता चल जाती ना तो a और b को हटाना पड़ता है। तो हटा दो भाई, तो 1/2, यहाँ से कॉमन ले लो, तो 1/x + 1, ठीक है, और प्लस 1/x - 1। अब इसको ऊपर लेके जाओ और nth डेरिवेटिव निकाल लो। ये तो भाई फंक्शन दिख रहा है, एक्सरसाइज 8 अगर हम 2 की बात करें तो 9 स्टैंडर्ड फंक्शन बताए थे जिनका nth डेरिवेटिव निकलवाया था। तो अगर हम सेकंड की बात करें तो y इक्वल ax + b की होल पावर -1, यही लिया था फंक्शन, और इसका हमने बताया था -1 की पावर n और फैक्टोरियल n, और ax + b की होल पावर -n + 1 और फैक्टोरियल, तो यहाँ पे लिख ही लिया है। अब आता है इनटू में a की पावर n। ठीक है, यही यूज करना है, लेकिन इसको ऊपर लेके जाओ, ऐसा बनाओ। ठीक है, इतना नोट करो। अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमने एक बात आपको बताई थी, क्या बात बताई थी? जब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे या फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे, ऐड x = 0 पे आपको वैल्यू पहले से ही निकालना है। लेकिन अभी फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं निकला है, क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ से nth डेरिवेटिव निकाल लेंगे। देखो कैसे, x को ऐसे लिखेंगे +1/2। अब इसको न्यूमरेटर में लिखते हैं, तो x + 1 होल पावर -1 प्लस x - 1 होल पावर -1। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब बात करेंगे हम इसकी, तो देख लो, तो इसका तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे तो इसके आंसर 1 आएगी, सेकंड डेरिवेटिव ये खत्म हो जाएगा। आप निकालो nth डेरिवेटिव निकाल लो, समझिए। ये भाई फर्स्ट डेरिवेटिव तक जिंदा रहेगा, आगे मर जाएगा भाई। nth डेरिवेटिव पे 0 हो गया, प्लस 1/2 -1 की पावर n और फैक्टोरियल n, ये तो इसमें भी मिलेगा इसमें भी मिलेगा, तो हमने यहाँ पे लिख लिया -1 की पावर n और फैक्टोरियल n। ठीक है, कॉमन ले लिया।
ए एक्स प्लस बी है, मेरे पास क्या है, ए एक्स प्लस 1 है, हमने लिख लिया ऐसे करके, ठीक है। ए की पावर एन है, क्यों, क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे ए है तो ए की पावर एन लिखा, मेरे पास क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 की पावर लिखो ना, तो 1 ही मिलेगा ना, प्लस एक्स माइनस 1 की होल पावर इतना, ठीक है। इतना नोट करो, इसको रफ कर देते हैं। ये एक्सरसाइज 8.2 में हमने आपको बताया था, ठीक है, यूज़ कर लिया। अब इसे नीचे ले लो, ठीक है, इसको हम रफ करते हैं, नोट करते रहो क्योंकि रफ करने में टाइम तो लगता ही लगता है। तो -1 की पावर n और फैक्टोरियल n अपान में इतना, इसे नीचे लाएंगे तो x प्लस 1 की होल पावर प्लस की हो जाएगी, इसको भी नीचे लाएंगे तो x माइनस 1 की होल पावर n प्लस 1, ठीक है। अब पुट x इक्वल 0 डाल दो, पुट x इक्वल 0, वाई एन एड x इक्वल 0, ठीक है। जहाँ जहाँ x है आपको 0 डालना है, तो -1 की पावर n और फैक्टोरियल n अपॉन 2, यहाँ पे 0 डालोगे तो 1 की पावर n प्लस 1 मिलेगी, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करें कहाँ पे, यहाँ पे, तो 1 अपॉन -1 की पावर इतनी, ठीक है। अब देखो ब्रेक करो, 1 की पावर 1 अलग कर दो और n अलग कर दो, दोनों जगह कर दो, फिर उसके बाद बताएंगे करना क्या है। इसको हम रफ करते हैं, इतना नोट कर लो, वाई एन एड एक्स इक्वल 0, तो -1 की पावर n और फैक्टोरियल n अपान में 2, तो 1 की पावर 1 अलग करेंगे और इसको 1 की पावर n अलग करो तो 1 तो मिलेगा ना, यहाँ पे आ जाओ, -1 की पावर 1 अलग की तो -1 छोड़ेगा और -1 की पावर n ऐसे ही रखो, क्योंकि यहाँ पे एक रूल लग जाएगा, -1 की पावर इवन और ऑड, ये तो आपको जानकारी है ना, समझ गए। यहाँ से आप क्या करोगे, एक दफ़ा इवन n की वैल्यू, एक दफ़ा ऑड, जैसे यहाँ पे बोला भी है इवन के लिए 0 और ऑड के लिए लेकिन 1 से ग्रेटर तो माइनस फैक्टोरियल an आपको निकालना है, समझ गए। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। चलो इतना नोट करो, अब इसके आगे बढ़ते हैं, नोट करते रहो, इतना नोट कर लिया ना, ठीक है। वाई एन पहले सेट कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं ये, तो यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 अपान इतना, ठीक है ना। अब स्टार या हच कर लो, एफ एन इज इवन। अब बताओ इवन पे ये क्या देगा, पॉजिटिव देगा भाई, इसको हम रफ करते हैं, पॉजिटिव देगा, समझ गए। -1 की पावर n क्या देगा, +1 देगा, और n की वैल्यू इवन मतलब 2 4 6 ऐसे करके वैल्यू रखोगे तो ये पॉजिटिव ही देगा। अब बात करेंगे हम, इसमें रख दो भाई -1 की पावर n और फैक्टोरियल n, तो -1 की पावर n तो 1 रख दो ना, यहाँ पर भी रखो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने डाला 1 और फैक्टोरियल n अपान 2, 1 माइनस यहाँ पे डाला 1, सॉल्व करेंगे ब्रैकेट से क्या मिलेगा 0, तो टोटल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट लाइन लिख लो, यहाँ से 0 आ जाएगा तो वाई एन इक्वल 0, देख लो यही बोला था, इवन पे आंसर शीट आएगी 0, देख लो इवन पे 0 बताई, ऐड एक्स इक्वल 0 पे निकल गई वैल्यू। अब ऑड के लिए देख लो, इफ n इज ऑड, ऑड के लिए -1 की पावर n क्या देगा, नेगेटिव 1 देगा, मतलब n की वैल्यू ग्रेटर देन 1, 1 से ग्रेटर 3 5 7 ऐसे कुछ भी रखो, लेकिन 1 से ग्रेटर, तो ये वैल्यू क्या देगा, निगेटिव देगा, यहाँ पे रखना है।
इसको हम रफ करते हैं, चलो यहाँ पे बता देते हैं। तो yn एट x इक्वल 0, ठीक है, ये वैल्यू डालना है, यहाँ पर भी डालना है, -1 और फैक्टोरियल n अपॉन 2, यहाँ पे डाल दो 1 -1 अपॉन -1, ठीक है ना। चलो सॉल्व करो, माइनस फैक्टोरियल n अपॉन 2, यहाँ से सिंप्लीफाई करो इतना मिलेगा, माइनस फैक्टोरियल n अपॉन में 2 और प्लस करोगे इतना मिलेगा, ये कट गया ना, तो माइनस फैक्टोरियल n, तो बाई n एट x इक्वल 0, nth डेरिवेटिव निकला है। इवन क्यों परेशान कर रहे हो, ठीक है, अब दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसको हम रफ करते हैं। अब क्वेश्चन 3 की बात करेंगे, रफ कर देते हैं जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई यहाँ पे डाल देते हैं, क्वेश्चन कौन सा है, ये डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, इफ y इक्वल इतना है फाइंड बाई n। तो मेरे प्यारे बच्चों, इवन और ऑड के लिए अलग अलग आपको बताना है, ठीक है, इवन पे और ऑड पे। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन मिल जाए, इवन और ऑड पे ही काम करना पड़ता है। गिवन दैट लिख लो, y इक्वल साइन इनवर्स x, ठीक है। मैचिंग मेथड यूज करोगे तो इसको 1 डालना है, मैचिंग मेथड अगर यूज करोगे तो इसको क्या डालना है, 1 डालना है इक्वेशन। तो इसका डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना मिल गया। अब यहाँ पे रूट दिख रहा है, हमने एक बात बताई थी आपको कि अगर रूट दिख जाए किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी लाइन में, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड आपको करना है पहले, और जो काम कर रहे हो उसको बाद में, समझ गए, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी लाइन में। तो क्रॉस इनटू करके आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देख लो यहाँ पे इक्वल 1। एक बात हमने आपको बताई थी जब फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करवाया था, हमने बताया था जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव की आंसर शीट निकाली ना, एट x इक्वल 0 पे वैल्यू निकाल लिया करो, जरूरत पड़ेगी ना, इसलिए बोलना है। तो 1 अपॉन 1 माइनस 0 क्या निकलेगी, 1 निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी ना, इसलिए तब तक आप लोग नोट करो उतना। तो y1 एट x इक्वल 0 पे वैल्यू निकली है 1, इसका यूज होगा बाद में। आपने अभी तो सेकंड डेरिवेटिव की आंसर शीट निकाली नहीं है, तो भाई बताओ यहाँ से लेबनिज थ्योरम स्टार्ट करें या फिर सेकंड डेरिवेटिव। आपको पूरी जानकारी की, अगर पावर 2 है तो लेबनिज थ्योरम यूज नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी तब आपको सेकंड डेरिवेटिव की आंसर शीट निकालना है। यहाँ पर अगर 1 होती पावर बाई 1 की तो लेबनिज थ्योरम यहीं से हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर पावर 2 या 2 से ज़्यादा दिख जाए, पावर 2 या 2 से ज़्यादा दिख जाए तो लेबनिज थ्योरम यूज नहीं हो पाएगी, तब आपको नेक्स्ट डेरिवेटिव की आंसर शीट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको डिफ्रेंशिएटिंग, ना लिखो डायरेक्ट ही यार करो, इतने तो ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, सेकंड का डिफ्रेंशिएट 2y1 y2, ठीक है। सेकंड को ऐसे ही रखो, इसका अगेन डिफ्रेंशिएट 0 और इतना मिलेगा, ठीक है, इक्वल में 1 का 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे, तो आपको दिख रहा है डिवाइड बाई 2y1 बोथ साइड, डिवाइड दे दो अगर दिख रहा है 2/1 का, तो यहाँ से चला जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y2, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, प्लस माइनस माइनस 2 चला गया, y1 चला गया, x y1 मिला। अब देखो यहाँ पे पावर इसकी देखो 1 है, इसकी 1 है, तो लेबनिज थ्योरम यूज हो जाएगी यहाँ पे, अगेन डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। लेबनिज थ्योरम यूज करेंगे
उससे पहले हमें इसकी आंसर शीट निकाल देना है। ये काम हर एक क्वेश्चन में, हर एक एग्जाम्पल में आपको करना है। एक्सरसाइज 8.4 के फर्स्ट डेरिवेटिव की आंसर शीट निकाली, तुरंत ही निकाल लो एट एक्स इक्वल 0 पे। आपने सेकंड डेरिवेटिव की आंसर शीट निकाली, तुरंत ही एट एक्स इक्वल 0 पे निकाल लो। इसकी जरूरत पड़ेगी भाई, क्योंकि इवन और ऑड पे कम होगा। तो भाई जब निकालेंगे तो कितनी मिलेगी बताओ? 0 डालो भाई, ये तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे डालो तो 1 मिलेगा। तो बाई 2 एट एक्स इक्वल 0 पे 0 ही मिलेगा भाई। समझ गए? तो यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि हमें बाद में इसका यूज करना है ना। ठीक है, ओके। अब देखो लेबनिज थ्योरम स्टार्ट होगी। इसको रफ करते हैं, ये लो। तो आपको लिखना पड़ेगा आगे, डिफ्रेंशिएटिंग nth टाइम्स, nth ना लिखो, केवल n ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स y लेबनिज थ्योरम कैसे यूज होती है आपको जानकारी है, हम डायरेक्ट यूज करेंगे। तो देख लो, हम लिखते थे un, लिखते थे, हम लिखेंगे y n प्लस का 2, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना इसीलिए। फिर b लिखते थे, हमने लिखा। फिर n un माइनस 1 आता है, हमने लिखा। ये है प्लस करना है। फिर b1, इसका डिफ्रेंशिएट करो, माइनस का मिलेगा, प्लस। फिर आता है n इंटू में n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, un माइनस 2 आता है, हमने लिखा yn माइनस 2। फिर b2, b1 का अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे तभी तो मिलेगा। और कांस्टेंट मिल गया तो यहीं तक रखो। इसका हो गया फर्स्ट टर्म का। अब बात करेंगे इसका, क्या आता है? un आता है, हमने लिखा yn, यहाँ पे जो है प्लस कर लो। फिर b आता है, b लिख लो, प्लस n un माइनस 1 आता है, हमने लिख लिया। यहाँ पे जो है प्लस कर लो। फिर b1 मतलब b, ये b है, b1 1, ठीक है। कांस्टेंट आ गया, यहीं तक रखो, इक्वल 0। अब बताओ सेट करोगे? ना करो भाई सेट, क्योंकि आंसर शीट हमको नहीं बताई है कि सेट करके बताओ। 0 डाल दो भाई, सेट नहीं करना है। जैसे फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट था ना, उसमें हमने आपको बताया था कि सेट करो, लेकिन यहाँ पर हमको सेट नहीं करना है। हमें एक रिलेशन पता करना है yn प्लस 2 में yn, या फिर yn प्लस 1 आएगा, yn माइनस 1 आएगा, मतलब 2 का डिफरेंस होगा। कितने का होगा? 2 का डिफरेंस होगा। किसी भी क्वेश्चन की बात करें, चाहे एग्जाम्पल की बात करें, जब भी आपको वैल्यू डालना हो एट एक्स इक्वल 0, तो 2 का डिफरेंस जरूर मिलेगा। जैसे यहाँ पे n है, n प्लस 2 है, 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे देख लो है। अगर हम 2 इसमें माइनस कर दें तो ये मिलेगा, 2 इसमें माइनस कर दें तो ये मिलेगा। चाहे आप बाई n प्लस 4 ले लो, तो रिलेशन क्या मिलेगा बताओ भाई? हमने क्या बोला था? 2 का डिफरेंस होगा भाई, 2 का डिफरेंस होगा। तो क्या मिलेगा? 2 माइनस कर दो, n प्लस 2 मिलेगा। इस तरीके से रिलेशन निकलता है। ये जानकारी आपको होना चाहिए हर एक क्वेश्चन में, हर एक एग्जाम्पल में। जब भी आपको रिलेशन निकालना हो तो 2 का डिफरेंस मिलेगा। जैसे यहाँ पे जैसे वैल्यू डालेंगे तो देखो डिफरेंस 2 का ही मिलेगा। तो यहाँ पर yn प्लस 2 एट एक्स इक्वल 0, यहाँ से 1 निकलेगा, यहाँ पे डालोगे ये 0, यहाँ पे डाल दो, ये काट दो, प्लस माइनस माइनस n इंटू n माइनस 1, यहाँ पे डालो, ये 0 हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे डालो n बाई n, क्योंकि ये कट गया ना। जैसे यहाँ पे सॉल्व हुआ था, यहाँ पर प्लस 2 कर लो, 2 से 2 कट गया ना, ठीक है। तो कहाँ पे रखा था? यहाँ पे वैल्यू 0 डाल दी तो लिख दिया। यहाँ पे डालोगे तो 0 मिलेगा, यहाँ पे डालोगे yn मिलेगा, तो बाई n तो लिख लो भाई, बाई n, ठीक है। और यहाँ पे 0 हो गया, लिखा नहीं, चाहो तो लिख सकते हो
चाहो तो लिख सकते हो, ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस माइनस n बाई n इक्वल 0 कर लो। अब देखो इसे सिंप्लीफाई करके रिलेशन निकाल लो बाई n प्लस 2 और बाई n में देखो 2 का ही डिफरेंस मिला, देखो n प्लस 2 है और जब हम कॉमन ले लेंगे बाई n एट एक्स इक्वल 0 ही मिलेगा। तो 2 का डिफरेंस आपको मिलेगा, किसी भी क्वेश्चन की बात करें चाहे किसी भी एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है। तो वाई n प्लस 2 0, यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है, माइनस मिला n मिला और वाई n इतना मिला, माइनस n चला गया, माइनस n चला गया, n माइनस 1 यहाँ से प्लस 1 मिला, ठीक है ना। माइनस n कॉमन चला गया भाई और ये भी चला गया, तो सब चला गया, 1 ही मिला, ये काट दो, कट गया ना, ठीक है। तो वाई n प्लस का 2 इक्वल नेगेटिव है पॉजिटिव आएगा, वाई n एट एक्स इक्वल 0। अब देखो रिलेशन देखो, मतलब 2 का डिफरेंस का मिला, यही मिलेगा हर एक क्वेश्चन में, हर एक एग्जाम्पल में, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, n की वैल्यू क्या डालेंगे, 1 2 3 4 5 आगे डॉट डॉट डॉट, ठीक है। मतलब हमको बाई 7 एट एक्स इक्वल 0 तक निकाल लेना है, क्योंकि सिमेट्री बन जाएगी ना इवन और ऑड के लिए। चलो भाई ये लो रफ हो गया। अब देखो सिमेट्री बनेगी, जब 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा ना, 1 रखेंगे प्लस है तो आपको ऐसे करना है, मतलब पावर अगर है तो पावर ओपन ना करो, जैसा है वैसे ही लिखना है, समझ गए। और यहाँ पे y जब आपने 1 रखा ना तो y1 एट एक्स इक्वल 0, तो 1 का स्क्वायर। अब देखो y1 एट एक्स इक्वल 0 की आंसर शीट क्या है, 1 ही तो है, तो यहाँ पे हमने लिखा 1, समझ गए। अब नेक्स्ट n की वैल्यू 2 डालेंगे तो यहाँ पे 4 मिलेगा ना, एट एक्स इक्वल 0, यहाँ पे डालो 2 का स्क्वायर और यहाँ पे 2, तो y2। अब देखो y2 की आंसर शीट देख लो, एट एक्स इक्वल 0, मतलब जब 2 डालेंगे तो y2 मिलेगा, y2 की आंसर शीट ये रही एट एक्स इक्वल 0 पे, तो आंसर शीट क्या मिली, 0 मिली, ठीक है। अब नेक्स्ट 2 डालिए ना, अब यहाँ से 3 डाल दो, 3 डालेंगे तो कितना मिलेगा, 5। यहाँ पे आ जाओ 3 का स्क्वायर बाई 3 एट एक्स इक्वल 0, 3 का स्क्वायर इनटू में वाई 3 एट एक्स इक्वल 0 क्या मिला, इतना मिला, ठीक है। और लास्ट में 1 लिख दो, फिर हो गया, इसकी वैल्यू यहाँ से रख ली। अब नेक्स्ट 4 डालो, 6 मिलेगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर और बाई 4 एट एक्स इक्वल 0, बाई 4 एट एक्स इक्वल 0 की आंसर 0 है, इक्वल 0, ठीक है। अब 4 5 डाल दो, 5 डालेंगे यहाँ पे कितना मिलेगा, 7, ठीक है। 5 यहाँ पे रखो, वाई 5 एट एक्स इक्वल 0, ठीक है। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर ही रखो, इसकी आंसर शीट देखो, बाई 5 एट एक्स इक्वल 0, तो 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर इनटू में 1, ठीक है। इतना नोट करो। अब यहाँ से सिमेट्री बन जाएगी, यहाँ से क्या बन जाएगी, सिमेट्री बन जाएगी इवन और ऑड पे nth डेरिवेटिव के। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इफ n इज इवन, इवन पे y2 आता है, y4 आता है और y6 आता है। देखो आंसर शीट इवन, ये रही पहली आंसर शीट 0, ये रही दूसरी और ये रही बाई 6 एट एक्स इक्वल 0 पे 0, ठीक है। अगर हम बात करें कि डॉट डॉट डॉट, जब इसकी आंसर शीट 0 है, इसकी है, तो सिमेट्री लगा के nth डेरिवेटिव की आंसर शीट बताओ, तो आप बताओगे 0, समझ गए, ओके। अगर हम बात करें ऑड की, इफ
n इज ऑड, ऑड पे 1 से स्टार्ट करना है, 1 3 5 7। तो देख लो ऊपर 1 मिला, फिर 3 की देख लो यहाँ पे, ये रही 1 का स्क्वायर इंटू में 1 का स्क्वायर इंटू में 1, ठीक है। और 5 1 3 5 कहाँ है, ये है, तो 3 का स्क्वायर इंटू में 1 का स्क्वायर इंटू में 1, ठीक है। फिर 7, ये रही y7 एट x इक्वल 0, 5 3 1 का स्क्वायर इंटू में 1, ठीक है। अब आपको सिमेट्री लगा के nth डेरिवेटिव की आंसर शीट बताना है। देखो हम बताते हैं कैसे लिखोगे, इसको रफ कर दें, देखो कैसे बताओगे। yn एट x इक्वल 0, पहले तो इसको लिख लेना है 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, इतना ही लिखो, क्योंकि बाद में ये 1 का इंटू करोगे तो जिस पे पावर 2 दिख रही है, जैसे 1 पे दिख रही है, 3 पे दिख रही है, 5 पे दिख रही है, वही आपको लिखना है। फिर यहाँ पे क्या लिया, n इज ऑड, तो आगे के जो टर्म है वो कैसे लिखोगे, इसकी आपको जानकारी होना चाहिए। आपको क्या करना है, 2 ब्रैकेट लिखना है। क्या लिखना है, 2 ब्रैकेट। किसी भी क्वेश्चन की बात करें, चाहे किसी भी एग्जाम्पल की, इस टाइप से आपको मिल जाए तो न्यूमेरिकली वैल्यू लास्ट में और यहाँ पे n में 2 ब्रैकेट। जैसे यहाँ पे पावर 2 2 दिख रही है, हम 2 2 कर लेंगे, जो भी दिखे ऐसे लिखो। फिर यहाँ से देखो n है, ठीक है, n लिख लो, माइनस n लिख लो माइनस, ठीक है। आपको क्या करना है कि 2 और 4 माइनस करना है। किसी भी क्वेश्चन की बात करें, किसी भी एग्जाम्पल की बात करें, 2 ही आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे 4 लिखना है, क्योंकि आपको पूरी जानकारी है n ऑड है। ऑड में से अगर इवन को माइनस करो, ऑड में से अगर इवन को माइनस करो तो ऑड ही मिलेगा, ये दिख रहा है। तो ऐसे करके आपको लिखना है, समझ गए। फिर एक बार समझाते हैं, पहले इसको नोट कर लो, कर लिया आपने। फिर इसके बाद n इज ऑड है, आप n लिख लो दोनों ब्रैकेट में, ठीक है। माइनस के बाद में आपको क्या करना है, 2 और 4, ये फिक्स है। किसी भी क्वेश्चन की बात करें, किसी भी एग्जाम्पल की बात करें, आपको 2 और 4 ही माइनस करना है, ठीक है। नोट कर लो, ये हो गया। नोट करो जल्दी। अब क्वेश्चन 4 की बात करते हैं, इसको हम रफ करते हैं। क्वेश्चन 4 की बात करेंगे, इसको हम रफ करते हैं। इसको भी हटा देते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ती है स्पेस की, और स्पेस नहीं होगा आपको अच्छे से समझा नहीं पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या डाला, 5 गिवन दैट लिख लो, ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे अभी किया ना क्वेश्चन, वैसे ही होगा। y इक्वल आपको लिख लेना है cos और ब्रैकेट में 2 cos इनवर्स x, होल पावर नहीं है, ठीक है। इक्वेशन 5 डालो, क्योंकि मैचिंग मेथड यूज करोगे तो इक्वेशन तो डालना ही डालना पड़ेगा। y1 जब निकालेंगे ना तो cos का क्या होगा, माइनस साइन, इसको तो ऐसे ही रखो। अब इसका अगेन करो, इसका अगेन करोगे तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, और नीचे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और CO से स्टार्ट है तो माइनस छोड़ेगा, ठीक है। और रूट दिख रहा है, पहले आपको रूट हटाना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। पहले रूट हटाओ तो क्रॉस इंटू कर दो, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 2 आगे ले लो, और साइन 2 cos इनवर्स x, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके फिर देखना पड़ेगा मैचिंग हुई है या नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, 4 हो जाएगा ना, और साइन 2 cos इनवर्स x, होल पावर कितनी है, 2। अब देखो मैच हुआ, नहीं मैच हुआ,
अगर ये पावर हम इसको दे दें और साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दें तो ये मैच हो जाएगा। ठीक है, मैच करो भाई। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 1 का स्क्वायर इक्वल 4, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर 2 कॉस इनवर्स एक्स। अब मैच हुआ, देखो ये इक्वेशन फर्स्ट का यूज करके रखना है बाई यहाँ पे। तो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर वाई 1, ठीक है, 4 1 माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख देना वाई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे पावर 2 दिख रही है तो लेबनिज थ्योरम तो यूज नहीं हो पाएगी यहाँ पर, क्योंकि पावर 2 दिख रही है। तो आपको क्या करना है, अगेन डिफ्रेंशिएट करना है, सेकंड डेरिवेटिव की आंसर शीट निकालना है। लेकिन हमने एक बात आपको बताई थी, जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव की आंसर शीट निकाली है तो आपको वैल्यू निकालना पड़ेगी, बताई थी ये बात, क्योंकि आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐड एक्स इक्वल 0, 0 रखेंगे तो बताओ भाई कितना मिलेगा, कॉस इनवर्स 0। ये क्या देगा, कॉस इनवर्स 0। सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे बता देखो, y1 ऐड एक्स इक्वल 0 माइनस ऐसे रखो तो 2 कॉस इनवर्स 0। ठीक है, और यहाँ पे रखोगे तो रूट 1 की वैल्यू 1 ही देगा -2, ये 2 आगे ले लो, निगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया ना, तो साइन। अब बोलो कॉस इनवर्स 0 प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान। इंटर में आपने सीखा ना पार्ट 2 में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, तो इसकी वैल्यू आपने बताई थी 1। देखो ऐसे निकलता है, मतलब कॉस की टेबल में देखो कितनी वैल्यू होती है। आप बताओगे कॉस 90 होती है ना, कॉस 90 वैल्यू होती है 0, तो कॉस 90 वैल्यू होती है और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 तो नहीं है यहाँ पे 0 है, कॉस 90 वैल्यू होती है 0, तो ये चला गया, कितना मिला, π/2 मिला, π/2 मिला, समझ गए। अगर यहाँ पे 1 होता तो यहाँ पे क्या लिखते, कॉस 0, तो 0 आती आंसर शीट। ठीक है, अगर यहाँ पे इन्वर्स ना होता, कॉस 0 होता तो हम 1 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो 2 साइन, पाई की वैल्यू बताओ कितनी है होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, समझ गए। साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, ये सब आपको आना चाहिए। साइन n पाई की वैल्यू 0 होती है, 1000 पाई, 2000 पाई, सबकी आंसर शीट होती है 0, तो इसकी क्या निकल गई, 0 आंसर शीट निकल गई, तो यहाँ पे लिख लो 0। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी ना, इसलिए। इतना क्लियर हुआ। अब इसको हम रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या बोला था, अगेन डिफ्रेंशिएट कर लो, तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड ले लो। फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, सेकंड का डिफ्रेंशिएट, ये हो गया, प्लस सेकंड को ऐसे ही रखेंगे, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट माइनस का 2x। अब इसको इस साइड ला के तब डिफ्रेंशिएट करते, चलो बाद में ले आएंगे। तो 1 का 0 हो गया और y स्क्वायर का 2y और इतना 2y का अगेन कर लिया। अब इसको इस साइड ला के फिर उसके बाद डिवाइड लगाओ या फिर ऐसे ही ले आओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो एक लाइन लिख दो, क्या दिक्कत है, चलो इतना नोट करो भाई, डिवाइड बाई 2/1 बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डिवाइड बाई 2/1 बोथ साइड। देख लो यहाँ पे 2/1 चला गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया, यहाँ से 2/1 चला गया तो x/1 आया, 2/1 चला गया ना। ठीक है, 2/1 चला गया, क्या मिला, माइनस का 4/, तो प्लस का हो जाएगा, इस साइड आएगा ना, माइनस का 4/, मिला ना, इस साइड लाएंगे प्लस का हो गया। अब नेक्स्ट लाइन में क्या करोगे, मतलब इस पे पावर 1 है, इस पे 1 है, तो लेबनिज थ्योरम यूज हो जाएगी nth टाइम्स। ठीक है ना, लेकिन हमने आपको एक बात और बताई थी कि फर्स्ट डेरिवेटिव की जैसे आंसर शीट निकाली, एट एक्स इक्वल 0 पे वैल्यू निकालो, जरूरत पड़ेगी। सेकंड डेरिवेटिव की आंसर शीट निकाली, तुरंत ही आपको
ऐट एक्स इक्वल 0 पे y2 की वैल्यू निकाल लेना है। तो देख लो, सॉल्व करवाते हैं, थोड़ा सा देख लो। यहाँ से 1 मिलेगा ऐट एक्स इक्वल 0 पे, यहाँ ये 0 हो जाएगा, 4y0, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपको निकालना पड़ेगी, इसकी वैल्यू क्या निकालना पड़ेगी इसकी, तो निकालो भैया, माइनस का 4 तो लिख ही लो पहले से, इसकी वैल्यू निकालो। तो फंक्शन मेरे पास है ये 5 वाला है ये, तो y इक्वल कॉस 2 कॉस इनवर्स एक्स, यही है। चलो वैल्यू डालो, जैसे ही हमने 0 वैल्यू डाली तो कॉस 2 कॉस इनवर्स 0, तो अभी हमने बताया था आपको, मतलब कॉस की टेबल में ये बताओ कितनी वैल्यू होती है 0, आप बोलोगे कॉस 90 वैल्यू होती है, तो पाई अपॉन 2 आएगा ना, 2 से 2 कट गया। कॉस पाई की वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 और इसकी वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। चलो भाई इसको हम रफ करते हैं, ये तो अलग से आपको करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख भी देते हैं कि y2 जो निकला है ऐट एक्स इक्वल 0 पे 4 निकला है, ठीक है। लेबनिज थ्योरम यूज कर लो, तो यहाँ पे लिख लो डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स y लेबनिज थ्योरम, y लेबनिज थ्योरम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे लिखते हो, यू एन आता है, हमने लिखा है यू एन, यहाँ पे जो होता है वो प्लस करो, फिर b 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में आपको प्लस क्या आता है, एन यू एन -1 आता ना, हमने लिखा, यहाँ पे जो होता है वो प्लस करो, फिर b1 इसका डिफरेंशिएट करो, माइनस का 2x मिलेगा, प्लस फिर क्या आता है n इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, यू एन -2 आता है, हमने लिखा, और ये वाला 2 प्लस कर दिया, फिर b2 इसका अगेन डिफरेंशिएट करो, क्या मिलेगा, -2, ब्रैकेट लगा लो। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, आगे लिखना है, इसके लिए माइनस है ना, ठीक है। ये ऐसा होता है, इसे b लिखते हैं, इसे u लिखते हैं, इसे b, इसे u, तब ऐसा होता है। अब क्या आता है, u n आता है, हमने लिखा yn, जो यहाँ पे वो प्लस करो, फिर b आता है, ठीक है, फिर आता है n u n -1, ये वाला प्लस कर लिया 1, ठीक है, b1 आ गया, इतना ही रखो, यहाँ पे आ जाओ, प्लस का 4 बाई n इक्वल 0, क्योंकि y का डिफ्रेंशिएट करोगे n टाइम्स तो बाई n आएगा, ये जानकारी आपको होना चाहिए। हमने बताया सेट करना नहीं है, पुट x इक्वल 0, सेट नहीं करना है इसको, x की वैल्यू 0 डाल दो, एक रिलेशन निकलेगा 2 में डिफरेंस का, हर एक क्वेश्चन में, हर एक एग्जाम्पल में रिलेशन निकलेगा, तो रिलेशन निकलेगा तो पहले से जानकारी होना चाहिए भाई। तो देखो यहाँ से जब 0 डालेंगे तो yn + 2 ऐट एक्स इक्वल 0, यहाँ पे डालो, ये खत्म, ये थोड़ा सिंप्लीफाई करो, प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा ना, n इंटू में n -1, n इंटू में n -1, ठीक है। अब कहाँ गया, नेगेटिव का n और n -1, और ये 2 से 2 कट गया ना, तो yn ऐट एक्स इक्वल 0। अब नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ, ये चला गया, माइनस प्लस माइनस हो गया ना, n ऐसे रखो, ये चला गया, yn ऐट एक्स इक्वल 0, और यहाँ पर भी है भाई प्लस का 4 और बाई n ऐट एक्स इक्वल 0। अब बाई n कॉमन ले लो, इसको तो ऐसे ही लिख लो, yn प्लस का 2 ऐट एक्स इक्वल 0, तो बाई n, ठीक है, बाद में देखेंगे प्लस माइनस, पहले बाई n ले लो, तो यहाँ से क्या मिला, माइनस का n स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस माइनस का n, ठीक है, यहाँ से माइनस का n, यहाँ से प्लस का 4, बाई n कॉमन ले लिया, ये लिख दिया यहाँ पे नेगेटिव का, ये लिख दिया नेगेटिव का, ये रहा प्लस का, काट दो, ये कट गया, ठीक है। तो yn + 2 ऐट एक्स इक्वल 0 पे, अब यहाँ पे आ जाओ, माइनस अगर कॉमन ले लें तो n स्क्वायर -4 मिलेगा, yn इक्वल 0, हमने क्या कॉमन ले लिया, माइनस ले लिया ना कॉमन, माइनस जब लिया है तो ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया, इक्वल कर दो, yn + 2। अब देखो यहाँ पे एक रिलेशन निकला है,
एक क्या निकला है, रिलेशन निकला है, रिलेशन बताया था 2 में डिफरेंस का निकलेगा। तो यहाँ पे देखो 2 है और यहाँ पे देखो n है, तो n + 2 और n में डिफरेंस कितने का है, 2 का है ना। ये बात हमने पहले ही आपको बताई थी। चलो इतना नोट करो, अब बताते हैं आगे करना क्या है। पुट n की वैल्यू डालना है 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। इसको हम रफ करते हैं, नोट करते रहो। चलो भाई इतना नोट कर लिया। अरे क्या हो रहा है भाई, ये बाहर खींच रहा, अरे 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 ठीक है भाई। चलो भाई डालो वैल्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट n = 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, n की वैल्यू 1 डालो यहाँ पे, बाई 3 ऐड x = 0, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, 1 का स्क्वायर -4 y1 ऐड x = 0। अब देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, कितना मिलेगा, -3 मिलेगा। यहाँ पे आ जाओ, बाई 1 ऐड x = 0 पे कितनी वैल्यू है, 0 है, तो यहाँ पे रख दो, तो कितनी आ गई, 0, ठीक है। n की वैल्यू जब 2 डालोगे यहाँ पे कितना मिलेगा, 4 मिल जाएगा, ऐड x = 0 पे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर -4 और यहाँ पर आएगा y2 ऐड x = 0, ठीक है। तो यहाँ से कितना मिलेगा, सॉल्व करेंगे 0 मिलेगा, और यहाँ से y2 ऐड x = 0 पे आंसर शीट कितनी है, 4 है, ठीक है। इंटू करेंगे 0 ही मिलेगा। फिर नेक्स्ट n की वैल्यू जब हम 3 डालेंगे, तो यहाँ पे डालो 3, तो कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा ना, ठीक है। 3 यहाँ पे रखो, 3 का स्क्वायर -4 कितना मिलेगा, और यहाँ पर 3 सॉल्व करो, 5 मिला। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 4 को माइनस करो, 5 मिला ना। यहाँ पे बाई 3 ऐड x = 0 पे देखो, बाई 3 ऐड x = 0 पे आंसर शीट 0 है, ठीक है, 0। अब नेक्स्ट आपको वैल्यू रखना है n की, इसको हम रफ करते हैं, ठीक है। अब रखेंगे n की वैल्यू 4, यहाँ पे डालो, 4 रखिए तो 5 मिल गई ना। यहाँ पे जब हम n की वैल्यू कितनी डालेंगे, 4 डालेंगे, तो यहाँ पे 6 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, 4 का स्क्वायर -4, ठीक है, बाई 4 ऐड x = 0 पे। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, 16 - 4 12। अब बाई 4 की आंसर शीट देख लो, ऐड x = 0 पे 0, तो आंसर शीट अब 0 ही आ रही हैं। अगर बाई 7 की बात करें, n की वैल्यू अगर हम 5 रखें यहाँ से यहाँ पर, तो 7 की वैल्यू भी 0 आएगी। मेरे प्यारे बच्चों 0 आंसर शीट आ रही है केवल और केवल किसको छोड़ के, इसको छोड़ के, ठीक है। तो आपको लिख देना है सिमेट्री बना के कि yn की आंसर शीट आएगी ऐड x = 0 पे 0, और आपको यहाँ पे लिख देना है n ≠ 2 पे, मतलब 2 छोड़ के, ये वैल्यू छोड़ के अदर वैल्यू पे nth डेरिवेटिव ऐड x = 0 पे 0 आंसर शीट दे रहा है, इसको छोड़ के, और इस पर बताया है ये, तो ये आपको लिख देना एंड करके, y2 ऐड x = 0 पे 4, ठीक है। नोट कर लो इतना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, इसको हम रफ करते हैं। ये तो कंप्लीट हो गया ना, इसको हटाते हैं। 7 क्या बोला गया है, सेम ऐसे ही है, बाई n x = 0, अलग से लेकर चाहें ब्रैकेट लगा के हो 0, जैसे सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही करो। गिवन दैट y के इक्वल लिख लो, क्या है, साइन, हमने लिखा साइन, फिर क्या है, m साइन हाइपरबोलिक, इनवर्स होगा, ये रफ हो चुका ना, ये इनवर्स होगा, ठीक है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x, इतना है, ठीक है।
मैचिंग मेथड यूज करो, इक्वेशन डाल लो, अब डिफ्रेंशिएट कर लो, साइन का कॉस होगा m साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x, ठीक है। अब इसका अगेन करेंगे तो कितना मिलेगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का देख लो, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का इतना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको अलग से ध्यान रखना है। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये आपको अलग से सीखना है, ठीक है। तो ये हमको ऐसे लिख दिया, इसका हो गया, रूट दिख रहा है, पहले रूट हटा लेंगे, उसके बाद आगे जो काम कर रहे हैं वही करेंगे। तो क्रॉस इनटू कर लो, लेकिन हमने क्या बोला था कि बाई 1 ऐड एक्स इक्वल 0 पे आंसर ही निकाल लो, ठीक है। यहाँ पे 0 रखोगे ये 0 ही देगा, ठीक है। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 0 की वैल्यू 0 ही होती है, तो m का 0 में इंटू करोगे 0, cos 0 की वैल्यू 1, यहाँ पे m/1 प्लस 0, तो m मिलेगा बाई 1 ऐड एक्स इक्वल 0 पे आंसर हिट क्या दी, m दी है, ठीक है। इतना नोट करो। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ करते हैं, ठीक है। y1 इक्वल तो m cos m साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x, इतना हो गया ना, ठीक है। अब क्या करना है आपको, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके रूट हटाना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट हटा दो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, हटाते हैं भाई, देख लो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये बाई 1 स्क्वायर कर लो, चाहे ये ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ, ऐसे ही लिख लो। यहाँ पे आ जाओ, m स्क्वायर हो जाएगा ना, cos स्क्वायर m साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x, इतना हो गया ना। अब देखो मैचिंग मेथड यूज करो, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे cos है, तो cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला लगा लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मैचिंग मेथड यूज हो जाएगा। तो इसको तो ऐसे ही लिखो, m स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर m साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x, ठीक है। अब यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू डाल दो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई 1 स्क्वायर m स्क्वायर 1 माइनस का वाई स्क्वायर, कहाँ से वैल्यू डाली है, वाई इक्वेशन फर्स्ट से डाल दी वैल्यू इसकी यहाँ से, ठीक है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करके फिर बताएंगे आगे क्या करना है। इसको इस साइड लाएंगे तो m स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस का m स्क्वायर इक्वल 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव की आंसर ही निकाल ली है। अब देखो लेबनिज थ्योरम यूज होगी या नहीं, अभी नहीं होगी क्योंकि पावर 2 यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पर भी दिख रही है, तो पावर 2 में लेबनिज थ्योरम यूज नहीं होती है, एन टाइम से नहीं करते हो। तो क्या करेंगे, पावर को हटाना है ना, क्या करोगे, पावर को हटाने के लिए अगेन डिफ्रेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, ठीक है। इसको हम रफ करते हैं, और y1 ऐड एक्स इक्वल 0 पे आंसर शीट पहले ही निकाल ली है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट को ऐसे ही लिख लेते हैं, फर्स्ट को ऐसे ही लिख लिया है, इसका करेंगे डिफ्रेंशिएट, पावर आगे 1 पावर लेस करेंगे, लेकिन इसका आगे, ठीक है। फिर प्लस y1 स्क्वायर 2x निकलेगा ना, सेकंड का डिफ्रेंशिएट, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, प्लस का m स्क्वायर वाई स्क्वायर का 2y, वाई का अगेन y1 हो गया, और m स्क्वायर का 0, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 2/1 से डिवाइड दे दो अगर जा रहा है, तो यहाँ पे लिखो डिवाइड बाई 2/1 बोथ साइड, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से लिखना है, 2/1 चला गया ना, y2 मिला यहाँ पे, 2 चला गया, y1 चला गया, xy1 मिल गया, 2/1 चला गया, तो m स्क्वायर बाई मिल गया इक्वल में 0। अब पावर देखो 1 पावर है, लेबनिज थ्योरम यूज हो जाएगी, लेकिन उससे पहले हमने क्या बोला था कि y2 ऐड x इक्वल 0 पे आंसर ही निकाल लो, जरूरत पड़ेगी ना, इसलिए। तो देख लो, हम समझाते हैं आपको कैसे निकालना है। ये तो 0, यहाँ से 1, तो इतना मिल गया। अब यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, m स्क्वायर बाई 0 निकालो, बाई 0 मतलब माइनस का m स्क्वायर बाई 0, देख लो y2 ऐड x इक्वल 0 इक्वल माइनस का m स्क्वायर बाई 0 के आंसर ही निकाल के रख दो, तो बाई 0 की x की वैल्यू 0 डालेंगे, साइन हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 0, m का इंटू करेंगे 0,
और साइन जीरो वैल्यू जीरो, मतलब ये जीरो देगा। क्या देगा? ये जीरो देगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ करते हैं। अब क्या करोगे? लेबनिज थ्योरम यूज कर लो। डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स y लेबनिज थ्योरम, बाय लेबनिज थ्योरम। तो इतनी तो अब प्रैक्टिस हो ही गई है कि कैसे लेबनिज थ्योरम यूज होती है। देख लो, un लिखते हैं, हमने लिखा un, ये प्लस कर लो, फिर b आता है, हमने लिखा b, फिर क्या आता है n un माइनस वन होता है, हमने लिखा ये प्लस कर लो, फिर b1 होता है, डिफ्रेंशिएट कर लो, n इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू वाई एन माइनस क्या होता है 2 होता है ना, ठीक है, इसको प्लस कर लो, हमने प्लस कर लिया। अब b2 आता है तो इसका अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2 मिलेगा ना, कांस्टेंट मिल गया। अब इसके आगे नहीं लिखेंगे, अब इसके आगे यहाँ से आ जाओ तो क्या आता है un आता है, yn लिख लिया, यहाँ पे 1 है, प्लस कर लो, फिर b आता है, फिर n un माइनस वन आता है, हमने लिखा, प्लस कर लो, ये वाला 1, x का 1 डिफ्रेंशिएट हटाओ, यहाँ पे आ जाओ, प्लस का m स्क्वायर, फिर बाई एन इक्वल 0, बाई का n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करोगे बाई n मिलता है। अब साइड तो करना नहीं है, साइड तो करना नहीं है, आंसर शीट क्या डाल दो 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0 डालेंगे तो वाई एन प्लस का 2 एड एक्स इक्वल 0, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ 0 डालेंगे, ये 0, ये कट गया, n इंटू में n माइनस वन वाई एन एड एक्स इक्वल 0, ये कट गया ना, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, ये 0 दे देगा, यहाँ पे आ जाओ, प्लस का n वाई एन एड एक्स इक्वल 0, ये कट गया, और इक्वल में नहीं, अभी ये भी है, तो m स्क्वायर वाई एन, ठीक है। अब बाई एन कॉमन ले लो, 3 जगह है, और इसको ऐसे लिख लो वाई एन प्लस का 2 एड एक्स इक्वल 0। जैसे ही हमने बाई एन एड एक्स इक्वल 0 कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ से क्या मिला, एन स्क्वायर माइनस का एन, यहाँ से प्लस का एन और प्लस का एम स्क्वायर, इतना ही मिला, ये कट गया, ठीक है। एक लाइन और लिखते हैं, वाई एन प्लस का 2 एड एक्स इक्वल 0 इक्वल में माइनस का एन स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बचा, वाई एन एड एक्स इक्वल 0। रिलेशन देख लो, 2 के डिफरेंस में, 2 के डिफरेंस में ये रिलेशन आया है। चलो इतना नोट करो, थोड़ा सा आपके लिए हम कुछ करते हैं, ठीक है। अब देख लो भाई, डिफरेंस देख लो, 2 के डिफरेंस में आंसर शीट आ गई। अब वही काम करो, n इक्वल 1 2 3 ऐसे करके रखते रहो, लेकिन ये वैल्यू आपको ध्यान रखना, इनका यूज होगा ना, ये निकाल चुके हो, ठीक है। चलो भाई, y2 एट इक्वल 0 पे 0 आंसर शीट निकली है। चलो इसको हम रफ करते हैं। अब आपको n की वैल्यू 1 2 3 4 5 तक डाल देना है, क्योंकि बाई 7 एड एक्स इक्वल 0 तक हमको निकाल लेना है, फिर इवन और ऑड में हमें दिक्कत नहीं आएगी जब सिमेट्री बनाएंगे ना, सिमेट्री बनाएंगे भाई, इवन पे और ऑड पे nth डेरिवेटिव की आंसर शीट निकालेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो देख लो यहाँ पे, जैसे ही हम n की वैल्यू डालते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 डाल दो, तो यहाँ पे डालेंगे 1 तो y3 मिला ना एड एक्स इक्वल 0, फिर नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ 1 का स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर, यहाँ पे y1 एड एक्स इक्वल 0, y1 की वैल्यू देख लो एड एक्स इक्वल 0, ये मैं ये रही, रख दो यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस का m स्क्वायर और इंटू में m, ठीक है। चलो भाई, अब 2 डालो, यहाँ पे 4 मिला, डाल दो यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर, यहाँ पे 2 डाल दो, y2 एड एक्स इक्वल 0, y2 एड एक्स इक्वल 0 पे आंसर शीट क्या है 0 है, टोटल 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 होगा ना, इनटू करेंगे तो 0 मिल जाएगा टोटल। अब देखो 3 रखो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर, y3 एड एक्स इक्वल 0, तो इसको तो ऐसे लिखो 3 का स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर और y3 एड एक्स इक्वल 0 पे ये आंसर शीट रही। तो ये आंसर शीट अगर हम रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर और इतना और इंटू में m, ठीक है, क्योंकि हम बाई 3 एड एक्स इक्वल 0 पे आंसर शीट रख रहे हैं।
तो इतनी मिलेगी, क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव यहाँ से पॉजिटिव बन गया ना। ठीक है, अब कितनी रखोगे, अब रखोगे आप n की वैल्यू 4 रखो तो कितना मिल जाएगा 6। 4 रखो, 4 का स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर, और y कितना है मेरे पास 4 रखी तो यहाँ पे 4 मिलेगा ना। ठीक है, तो बाई 4 की आंसर शीट देखो, एट एक्स इक्वल 0 पे 0 यहाँ रखेंगे, 0 टोटल 0 देगा। और निकाल लो एक, n की वैल्यू कितनी रख दो 5 रख दो यहाँ पे, जो 4 तक हो चुका 5 रख दो 7 मिल जाएगा एट एक्स इक्वल 0। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, माइनस का 5 का स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर, और y यहाँ पर रखो 7 एट एक्स, 7 कहाँ रख रहे 5 रख रहे भाई 5, तो भाई 5 एट एक्स इक्वल 0 पे ये आंसर है भाई, तो नेगेटिव भी आएगा। तो 5 का स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर, और ये 3 का स्क्वायर m स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर, और इनटू में m। इतना क्लियर हुआ। अब इसको नोट करो भाई, इसको हम रफ करते हैं। अब आपको इवन और ऑड के लिए काम करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको डालना है ऐसे करके, इफ n इज इवन, तो इवन पे 2। ठीक है, इसकी वैल्यू देख लो, y2 एट एक्स इक्वल 0 पे आंसर शीट 0, ये देख लो। अब बाई 4, तो यहाँ पे देख लो बाई 4 एट एक्स इक्वल 0 पे कहाँ है ये 0। ठीक है, y6 एट एक्स इक्वल 0 पे देख लो, y6 ये है 0। अब बताओ nth डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल 0 पे, सिमेट्री लगाओ भाई इसी में, तो 0 0 0 तो 0 ही निकलेगी। ठीक है, इवन के लिए हो गया। अब ऑड के लिए आपको लिखना है। ठीक है, इतना नोट करो। ऑड के लिए कहाँ पे बताएं, यहाँ पे बता दें। ठीक है, देख लो यहाँ पे, इफ n इज ऑड, ऑड पे काम करेंगे ना, पहले y1 एट एक्स इक्वल 0 पे y1 की वैल्यू देख लो m है, 1 3 की देख लो एट एक्स इक्वल 0 पे, 3 की देख लो एट एक्स इक्वल 0 पे, ये रही 3 की, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू में m। ठीक है, 1 3 5 की देख लो, 1 3 5 ये रही। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर इंटू में 1 का स्क्वायर m स्क्वायर इंटू में m। ठीक है, इतना नोट करो। अब बाई 7 और आपको लिखना है, तो देख लो बाई 7 यहाँ पे लिखवाते हैं, 1 3 5 7 देख लो ये है, माइनस 5 का स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर इंटू में 3 का स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर इंटू में m। अब बताओ सिमेट्री लगाओगे, क्या बताओगे, बाई n, nth डेरिवेटिव आपको बताना है, सिमेट्री लगाना है। लगाओ भाई, सिमेट्री कैसे लगाओगे हम बताते हैं आपको। देखो वाई एन डाट 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 कर लेना ऐसे करके, यहाँ पे डाट डाट डाट, मतलब इतना नोट करने के बाद फिर बाई एन एट एक्स इक्वल 0। देखो हमने आपको बताया था किसी भी क्वेश्चन में या फिर किसी भी एग्जाम्पल में एक आंसर शीट प्लस किया है, दूसरी माइनस किया है, तीसरी प्लस किया है, चौथी माइनस किया है, तो इसको साइड करके लिखना है। कैसे, -1 की पावर यहाँ पे 1 है तो 1 - 1/2 ऐसे बताया था ना। ठीक है, इसको देखो ऐसे लिखो, -1 की पावर यहाँ पे 3 है तो 3 - 1/2 लिखना है, और ये जो है इसको लिख देना है। ये ट्रिक हमने आपको बताई थी, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, अगर आपको एक आंसर शीट प्लस की मिल रही है, एक माइनस की मिल रही है, फिर प्लस की मिल रही है, फिर माइनस की मिल रही है, तो आपको ऐसे करके साइड करना है। ये अगर सॉल्व करो तो निगेटिव देगा, 2 माइनस का मतलब 3 - 1 2/2, तो 1 ही तो मिले, तो 1 पे ये माइनस छोड़ देगा। इसको ऐसे लिखो, इसको साइड कर लो, -1 की पावर यहाँ पे 5 है तो 5 - 1/2, और इसको ऐसे लिख लो 3 का स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर और इंटू में 1 का स्क्वायर m स्क्वायर और m
अब इसको भी सेट कर लो, तो सेट करोगे तो स्पेस तो है नहीं, कोई बात नहीं है, 7 माइनस का 1/2, ठीक है, इसको सेट कर रहे हैं। तो 5 का स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर इंटू में 3 का स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर इंटू में 1 का स्क्वायर इंटू में m 1 का स्क्वायर m स्क्वायर और इंटू में अब देखो यही सिंप्लीफाई करो निगेटिव मिलेगा। तो अगर हम बात करें 7 माइनस का 1 6, 2 3 जा 6, ऑड पावर मिलेगी, ऑड पावर ये क्या देगा, नेगेटिव ही देगा, ठीक है। तो अब आपको लिखना है, देखो कैसे, -1 की पावर n - 1/2, ठीक है। देखो 7 है तो यहाँ पे 7 आया था, 5 है तो यहाँ पे 5 आया था, n है तो n आएगा। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, हाँ कैसे लिखना है, हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में 2 ब्रैकेट आपको देना है, स्टार्टिंग में 2 ब्रैकेट लिखना है, बताते हैं कैसे लिखोगे, और लास्ट में इसको ही लिखना है, इस वाले को या इस वाले को लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लास्ट वाला अगर हम देखें 3 का स्क्वायर m स्क्वायर, ये ना लिखो, ये तो कॉमन ही ले लिया, ये लिखो 3 का स्क्वायर m स्क्वायर 1 का स्क्वायर m स्क्वायर और इंटू में m, ठीक है। चाहे इस यहाँ से लिख लो चाहे यहाँ से लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो हमने क्या बोला था, जो न्यूमेरिकली वैल्यू है जो चेंज हो रही है वहाँ पे n लिखना है, तो हमने n लिखा, और आपको पता है यहाँ पे 2 माइनस करना है और यहाँ पे 4 माइनस करना है, और बाद में जैसे देखा जाए प्लस का m स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर, तो बाद में प्लस का m स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर ऐसे कर लो, जो न्यूमेरिकली वैल्यू है वहाँ पे देखना है, पावर अगर 2 है तो आपको 2 लिख देना है ऐसे करके, ठीक है। ये बाई n निकला है, मतलब nth डेरिवेटिव निकला है एट x इक्वल 0 पे, ठीक है। यहाँ तक आपको लिख लेना है। तो क्वेश्चन 7 तक इस क्लास में कंप्लीट करवाएं, अब अगली क्लास में इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।